हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का। ठीक है, हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं जीके का ग्रुप डिस्कशन। अच्छा, तो वो जानते हैं ना, भारत को सबसे पहले इंडिया किसने कहा था? यूनानी ने कहा था, है कि नहीं है? तो वो जानते हैं मुन्ना, सबसे पहले इसको यूनानी ने इसको इंडिया कहा, है कि नहीं है? इसको अंग्रेजों ने क्या बोल दिया? इंडिया बोल दिया, है कि नहीं है? और राजनीति ने पूरे यूरोप में छा गया इंडिया इंडिया इंडिया, है कि नहीं है? अच्छा, तो भारत को पहले सिंधु नदी के बगल में है, इसको हिंदू बोला था ईरानी ने, है कि नहीं है? इसका नाम जानते हैं ना, सिंधु से क्या हो गया? हिंदू हो गया, है कि नहीं है? हिंदू ईरानी बोला, है कि नहीं है? हिंद बोला कि कब का? पूरे मध्यकाल में है कि नहीं है? और अपने पूरा पूरा हिंदुस्तान बोल दिया, क्या बोल दिया? पूरे हिंदुस्तान बोल दिया, समझे ना? चलिए बताओ, ऋग में जानते हैं ना कितना मंडल का? 10 मंडल है, 228 सूक्ति है, और ऋचा 10 कब है? ऋचा है ना आपका पूरे। मतलब हम सबसे बड़ा सूक्ति कौन सूक्ति आपका वो है ना? सबसे बड़ा मंडल कौन सा आपका वो है? 10वां मंडल है ना, 10वां आपका मंडल है ना आपका। चलिए एक जानते हैं ना, नदी सूक्ति के बारे में बताया गया है, पुरुष सूक्ति के बारे में बताया गया है, नासी सूक्ति के बारे में बताया गया और सूर्य सूक्ति के बारे में बताया गया ना आपका। नदी सूक्ति में ना कि नदी का यहाँ कुंजी करना आपको है, पूरा का पूरा मना पूजा पाठ कर, इसके बारे में बताया गया, पूरा का पूरा नदी का प्रशंसा के बारे में बताया गया ना आपका। अच्छा, तो जानते हैं ना, वामन अवतार के बारे में चर्चा है कि नहीं है? वामन अवतार के बारे में चर्चा जो है ना, कहाँ के आगे आपका वो है सबसे पहले? वामन जो का अवतार है वो ना, एक में वामन ऋषि, वामन ऋषि, और माता का नाम क्या था? अदिति था, समझे ना? इससे वामन को भगवान को उत्पत्ति हुआ था। भगवान नारायण का सबसे पहला जो नर अवतार है वही क्या भगवान क्या है? वामन का है, भगवान वामन का ना आपका। भगवान वामन को दक्षिण में क्या बोलते हैं? उपेंद्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वो तो ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितना बार मन प्रयोग हुआ है आपका? अग्नि के लिए तो वाह, है कि नहीं है? चलिए, यजुर्वेद के बारे में जानबे करते हैं। ये ऐसा वेद है जो गतर पर दोनों में है, इसको अथर्ववेद भी बोलते हैं, समझे ना? और यजुर्वेद जो आपका वो है ना, कौन आपका? यजुर्वेद, समझे ना? ये गतर पर दोनों में है, इसको अथर्ववेद बोलते हैं और यजुर्वेद, समझे ना? और आपका सामवेद में किसी तरह की ऐतिहासिक जानकारी मिलता आपको नहीं है, समझे ना? चलिए आगे बढ़ते हम लोग हैं। अगला क्या आपको है? सामवेद। क्या कब हुआ है? सामवेद। सामवेद को संगीत का जनक बला वेद हम लोग बोलते हैं ना, बोलते हैं जी। एक जानते हैं कुछ जो श्लोक है वो जानते हैं ना, पूरा का पूरा कहता है कि ऋग्वेद से लिया गया, कुछ ऋग्वेद से कहता है पुराना भी है ना, कब हुआ है? तब चलिए, अथर्ववेद में जो आइएगा वो ना, कब वो है? अथर्ववेद में 731 को मंत्र है, 6000 के आपका वो है पद है ना आपका। एक खर्च सब तरह का बात बोला गया है ना, कि विचार का, अंधविश्वास का ना आपका। मतलब अथर्ववेद में जानते हैं ना, कुरु का राजा से बनाया गया है परीक्षित को, कुरु का राजा परीक्षित को बनाया गया ना आपका वो। अथर्ववेद में कुरु का राजा परीक्षित बोला गया, और सभा समिति प्रजापति को दो आपका पुत्र पुत्रियां है ना आपका पूरे। चलिए, ऋग्वेद में जानते हैं ना, सखा की बात करते हैं, ऋग्वेद की सखा मतलब सकल सखा, है कि नहीं है? अगर यजुर्वेद में ये कहेंगे क्या होगा? कृष्ण शाखा होगा ना आपका, और क्या होगा? शुक्ल शाखा होगा। कृष्ण क्या होगा? शुक्ल होगा ना आपका। चलिए, कृष्ण में ये का नहीं, कृष्ण क्या? काठक होगा, कनिष्ठल होगा, तैत्रीय होगा, मैत्रेय होगा ना आपका पूरे। ये तो कृष्ण का हो गया ना आपका। और कृष्ण के अलावा शुक्ल जो यजुर्वेद के क्या आपका होगा? वो मात्र ईंधन और क्या होगा? कानव होगा ना आपका। ठीक है, मतलब कौथुम, रणनीय, जैमिनीय, इस आपका होगा सामवेद में। और अथर्व में क्या? गोपात्र पंचवीस, गोपात्र पंचवीस ये ब्राह्मण ग्रंथ का नाम बोल दिया ना आपका। सामवेद क्या होगा आपका? पूरे पंचवीसो का ब्राह्मण ग्रंथ, समझे ना? अथर्ववेद क्या आपका होगा? गोपथ होगा ना आपका पूरे। अच्छा, अथर्ववेद का जानते हैं ना, शाखा का नाम क्या है? सोनाकरु पिपलाद है, सोनाकरु। ये क्या आपका वो है रे? सोनाकरु पिपलाद क्या हो गया? शाखा का हो गया ना आपका, हो गया। चलिए ठीक है, बताओ पुराण कितना 18 का कि नहीं है? लेकिन वंशावली जानकारी में 5 पुराण मिलता है कि नहीं है? बताओ, मौर्य वंश जानकारी में कौन से मिलता है? मौर्य वंश का, मौर्य वंश जानकारी हमको मतलब कि किस पुराण से मिलता है? मौर्य वंश का वायु पुराण से, वायु पुराण से गुप्त का जानकारी मिलेगा आपका वो ना, वायु पुराण से गुप्त वंश का जानकारी मिलेगा। और मौर्य वंश जानकारी किससे मिलेगा आपका? विष्णु पुराण से ना, बोलते मौर्य के बनता है विष्णु, विष्णु जी बनते ना, बनते आपका है। चलिए, और मत्स्य पुराण का जानकारी कौन से मिलता है हम लोग को? है आंध्र सातवाहन वंश से, है कि नहीं है? अच्छा, तो बौद्ध, जैन और अन्य साहित्य के बारे में पढ़वे क्या है? कथा वस्तु क्या था पूरे? बुद्ध के पूर्व जन्म की कर्म की कहानी पूरा का पूरा बने देखा आपका कथा वस्तु में, समझे ना? कथा वस्तु में, समझे ना? चलिए, और इनते जो कथा वस्तु है वो हिनायान का प्रमुख ग्रंथ है ना आपका। वैसे तो बुद्ध का हम लोग पूर्व जन्म करना कहाँ पढ़ते हैं? जातक में। कहाँ पढ़ते हैं हम लोग? वो है जातक में, समझे ना? चलिए, अगला कौन सा वो है? जैन साहित्य, जैन साहित्य। इसमें क्या बोलते हैं? वो है आगम बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी? आगम ना आपका। जैसे क्या बोलते हैं? वो है आगम बोलते हैं। एक में कल्पसूत्र आता है, कल्पसूत्र जानते हैं ना, महावीर के मैंने गिनते हैं ना, महावीर के अलावा एक में सबका वर्णन क्या होगा? और जब भगवती सूर्य पढ़िएगा एक में क्या खाली महावीर स्वामी के बारे में, महावीर स्वामी के बारे में ना आपका पूरे। चलो ठीक ना। चलिए, सर्वप्रथम जानते हैं वो ना, राजाओं का इतिहास है कि नहीं है? संस्कृत भाषा में लिखने का प्रयास किया था कब? कलहन ने। किसने किया होगा? वो कलहन। उन्होंने राष्ट्रंगनी लिखा है, लिखा कब? वो है कि लिखा वो है राष्ट्रंगी।
अरबों ने जो सिंध का विजय किया था उसका चर्चा सुन के चचनामा है, चचनामा। अष्टनेल है कौन का पौननी है, कौन का बोले पौननी है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, पृथ्वी से भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता आपका है ना आपका। चलो ठीक है ना। चलिए अच्छा, तो स्मृति ग्रंथ से हमको कौन सा जानकारी मिलता है? स्मृति ग्रंथ से सुंग वंश का। और वो सुंग वंश पुरोहित का नाम क्या था आपका? पूरे पतंजलि था, जिन्होंने 2 वर्ष में कराया था ना आपका। सुंग वंश का स्थापना किसने किया था? पुष्यमित्र सुंग ने किया था। और उनके अंतिम राजा का नाम देवभूति था, देवभूति। सुंग वंश कन्हा वंश आया होगा, कन्हा वंश में कन्हा वंश का वासुदेव ने कर दिया होगा आपका। और वासुदेव का कन्हा वंश का अंतिम राजा का नाम क्या था आपका? वो कन्हा वंश के अंतिम राजा का नाम क्या था? सुशर्मा था ना, कितना का पूरे सुशर्मा था। और उसका हत्या कर दिया होगा सिमुक ने। अब एक नया वंश क्या आएगा? सातवाहन वंश, सातवाहन वंश, समझे ना। तो अगर वो मतलब बात करना चाहते हैं तो कि मगध पर कौन कौन सा वंश आया? तो हर्यक वंश, शुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, है कि नहीं है। या फिर सुग वंश, कनब वंश, सातवाहन वंश, समझे ना। फिर इसी का आक्रमण हो जाएगा तो इंडो ग्रीक आएगा, शक आएगा, पल्लव आएगा, कुषाण आएगा ना आपका। बताओ शक जो आया था, समझे ना, शक जो आया था आपका वो ना, ये 5 शाखा में पूरा का पूरा आके बढ़ गया था, 4 खोज में पूरा का पूरा आया था। पहला शक राजा कौन था आपका? मो था। इसका राजधानी पहला कहाँ था? अफगानिस्तान था। इन्होंने अफगानिस्तान में बनाया। दूसरा ने कहा पंजाब में बनाया। तीसरा ने मथुरा में बनाया आपका। तो अफगानिस्तान, पंजाब, मथुरा, गुजरात हो गया और ढक्कन हो गया ना आपका। जनते वो ना सबसे जो फेमस मैंने जो हुआ वो ना गुजरात का शाखा वाला शक हो गया ना आपका। उन्होंने चांदी का सिक्का बहुत ज्यादा मात्रा में पंजीयत का वो जारी किया था, नहीं तब का। गुजरात का जो शक था उन्होंने पूरा कम पूरा किया जारी किया था चांदी का सिक्का। और यहाँ राजा प्रताप का है रुद्र दामन, रुद्र दामन, है कि नहीं। तो और फेमस है ना आपका। इन्होंने जूनागढ़ का विलेख लिखाया होगा आपका, इसने रुद्र दामन ने ना आपका। रुद्र दामन ने जूनागढ़ का विलेख आपका लिखाया होगा, समझे वो सर ना। जूनागढ़ का विलेख किसका? रुद्र दामन का है, रुद्र दामन का ना आपका। तो लिखा भी है। और जनते में कठियावाड़ के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया गया पूरा का पूरा ना आपका। जनते कहता है रुद्रमन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। कौन का बोले? रुद्रमन ना आपका। उन्होंने संस्कृत भाषा में सबसे लंबा विलेख गिरनार विलेख उन्होंने जारी किया है। उन्होंने क्या हुआ? और तो सा का बना क्या बोलता है? छत्रप, की बोलता कब हुआ? छत्रप। आगे बढ़ते हैं कुषाण के बारे में। तरपति का जनते कुषाण यूची और तुफरी 2 कबीले में था, है कि नहीं। यूची में ही बटा हुआ था पूरा का पूरा, समझे ना। जिसमें 5 कुल बटा हुआ था, जिसमें कुषाण होता है ना आता है। कुषाण का कुछ कटविशेषण ने क्या होगा? जैसे भीम कटविशेषण आया होगा, त्रिकोण कनिष्क आया होगा ना आपका। कनिष्क ने आपको देवपुत्र बोलता है। इसका नाम मृत्यु 102 में हुआ था ना आपका, 102 में। ये गद्दी बैठा होगा 78 में बैठा होगा, है कि नहीं है। और जिससे गद्दी में बैठा, समझे उन्होंने क्या किया आपका? पूरे शक संबंध, शक उसने अपनी राजधानी का बनाया था पेशावर को, है कि नहीं है। पेशावर को बनाया था आपका, है कि दूसरा राजधानी को बनाया आपका वो है मथुरा को। पहला पेशावर या फिरोजपुर ना पाकिस्तान का एरिया में ना आपका। दूसरा राजधानी कब का हुआ है? मथुरा में। कब का हुआ रे? मथुरा में, समझे ना। बताओ पूरे कनिष्क जनते ना वो टाइम बहुत सारा लोग था, समझे ना। अगर कुछ लोगों की बात करते हैं बता दीजिए हमको। तो पहले कौन कौन आएगा? नागार्जुन आएगा, माचेत आएगा, संरक्ष आएगा, वसुमित्र आएगा, पासरबा आएगा ना आपका, ना पासरबा आएगा, ठीक ना। और तो वो चरक तय विक्रय का, उन्होंने चरक संहिता लिखा था। इसको विकिपीडिया बोलते हैं ना, बोलते हैं मतलब कि पूरा का मेडिकल साइंस का ना आपका पूरे। जानते हैं ना। एक था आपका पूरे बुद्ध चरित्रम, बुद्ध चरित्रम, समझे ना। बुद्ध चरित्रम के लिखा आपका अश्वघोष ने लिखा था, अश्वघोष ने, समझे ना। बुद्ध चरित्रम को बुद्धों का रामायण बोलते हैं, है कि नहीं है। एक वसुमित्र ने लिखा होगा महाभाष्यकार लिखा होगा, महाभाष्यकार। इसे बुद्धों का क्या बोलते हैं? विकिपीडिया बोलते हैं, बुद्धों का विकिपीडिया, है कि नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और आदमी का नाम आया होगा नागार्जुन आया होगा। इसे भारत में किस बोलते हैं? आइंस्टीन बोलते हैं ना आपका। गंधार से मथुरा से का विकास कुषाण काल में पूरा का पूरा हुआ था, है कि नहीं है। किंतु वो ना बुद्ध का प्रथम मूर्ति मथुरा शैली में बना था, सर्वाधिक मूर्ति गंधार शैली में बना था, गंधारा शैली में, समझे ना। चलिए आगे बढ़े हम लोग। चलिए संगम काल का नाम सुने थे लोग? संगम काल से जानते हैं पहले तुम लोग पढ़ो दूसरा इंडो ग्रीक। क्या पढ़ा आपका? वो है इंडो ग्रीक, समझे। इंडो ग्रीक तो पता होगा, है कि नहीं। एक में सिकंदर द्वारा जो बनाया गया राज था, मतलब कि पाकिस्तान लाइन था वो पूरा का पुराना। उरा में एंटीओकस प्रथम के टाइम में कुछ नहीं हुआ था। एंटीओकस द्वितीय के टाइम में क्या हो गया? विद्रोह हो गया आपका, है कि नहीं है। फिर आपका डोटा सबका आया होगा प्रथम, डोटा सबका द्वितीय आया होगा। फिर आपका यूथोडेमस आया आपका होगा, समझे ना। जो भारत पे आक्रमण हो गया, समझे ना, ये डिमिट्रियस के टाइम में हुआ था। जिन्होंने अपनी राजधानी को बनाया था, साकर बनाया था ना आपका। दोबारा आक्रमण मिनंडर ने कर दिया होगा, है कि नहीं है। मिनंडर ने आक्रमण किया। इंडो ग्रीक में जो फेमस राजा आपका मिनंडर है, कब हुआ है? मिनंडर है। मिनंडर उस नागसन से मिला था ना आपका। और नागसन या नागार्जुन जो बौद्धों का एक दिशा उसको दिया ना आपका। किसको? आपका मिनंडर को। मिनंडर ने प्रश्न किया, है कि नागार्जुन को उसको उत्तर दिया ना, दिया। तो जो पूरा का पूरा प्रश्न उत्तर का संग्रह हो गया, क्या हो गया? मिलिंद पनहोम हो गया, मिलिंद पनहोम। मतलब पता हुआ है इंडो ग्रीक ने सबसे पहले भारत में क्या था? सोना का सिक्का चालू किया था, सोना का सिक्का। मतलब पता हुआ है कुषाण ने शुद्ध सोना का सिक्का चालू किया। कुषाण ने शुद्ध सोना का सिक्का। आप पहली बार सोना का सिक्का इंडो ग्रीक ने, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में सोना का सिक्का गुप्तों ने चालू किया है कि नहीं है। वह सिक्का अशुद्ध है गुप्तों का, है कि नहीं है। शुद्ध सोना का सिक्का किसने चालू किया? कब हुआ है? कुषाणों ने चालू किया। कब हुआ रे? कुषाण ने, समझे ना। उन्होंने वो पर्दा नाटक उटक ना होता है, पर्दा का प्रयोग किया जाता है। पर्दा इसी का देन है कि नहीं है। इसलिए पर्दा बोलते हैं, अपने क्या बोलते हैं ना, बोलते हैं क्योंकि पर्दा से नाटक आपका हो पाएगा, बिना पर्दा नाटक हो पाएगा आपका? वाह नहीं, समझे ना। चलिए अब
चलिए आगे बढ़े हम लोग अभी। चलो बढ़ते हम लोग आगे हैं, समझे ना। देखो एक युग का नाम सुने होंगे संगम युग, सुने थे ना। संगम युग के बारे में जानते हैं, कौन सी कहा जाता है कब हुआ है। इसमें 3 को प्रांत आता है, चोल चेरा और पांड आता है। चोल चेरा क्या होता है, पांड आता है ना आपका पूरे। बताओ संगम युग में जानते हैं ना, पांड राजाओं के शासन में 3 को बात आपका बैठक हुआ था, है कि नहीं है। पहला का बात आपका पूरे 4400 ईसा पूर्व में हुआ था आपका। दूसरा 1750 में होगा, हाँ 1800, हाँ 44 ईसा पूर्व, 3700 ईसा पूर्व, 1850 ईसा पूर्व ना आपका। पहला वाला मधुरा में हुआ होगा, दूसरा कपाटपुरा में, मधुरा में, अगस्त नकीर में ना आपका। पहला वाला अगस्त अध्यक्ष बना होगा, दूसरा में अगस्त्य होगा, नकीर बना होगा ना आपका पूरे। जानते हैं ना, ये जो पूरा का पूरा संगम युग है जानकारी कहाँ मिलता है, कब हुआ है, मैंने कि संगम युग चोल चेर पांड का 3 राज्य जानकारी कहाँ मिलता है हमको है, अशोक कबीला का मिलता है। इसका मेगासनी ने भी क्या है, स्ट्रोबी ने भी क्या है, मेगासनी ने भी क्या है, स्ट्रोबी ने भी क्या है ना आपका पूरे। और पिलनी और टॉलमी ने क्या है, पिलनी और टॉलमी ना आपका। जानते हैं ना, कलिंग राजा का खरबेल था, जिन्होंने हाथी गुफा अभिलेख में जानकारी दिया है ना आपका है। मतलब कलिंग राजा खरबेल ही बोलता है, समझे ना कि ना, इस दिन को राज था आपका चोल चेरा और पांड। चोल तरपत्य का उत्तर पूर्व में होगा आपका पूरे, चेर का होगा दक्षिण पश्चिम में होगा, और पांड कम का होगा वो आपका दक्षिण पूर्व में होगा। पांड का 2 जनका का नाम बताओ, कोकैयरू सालियूर होगा, है कि नहीं। कोकई सालियूर कोकई पूरा का पूरा मोती के लिए प्रसिद्ध है। और चोल का क्या होगा, अरिक मेड़ू होगा, अरिक का मेड़ू होगा ना आपका पूरे, चेर का बंदर, हाँ चेर का बंदर होगा, है कि नहीं है। चलिए जानते हैं ना, एक में एक शिल्पाधिकारम इसमें इलांगो ने लिखा है। तरपत्य होगा क्या कहते हैं, कोबलन, कन्नागी और माधवी ना आपका। कोबलन कन्नागी आपका होगा, माधवी होगा ना आपका पूरे। तो कोबलन उसकी पत्नी का नाम क्या है, कन्नागी है, और पत्नी का नाम क्या है, माधवी है ना आपका। तो कोबलन कन्नागी माधवी का चर्चा आपका है कि नहीं है। और अल्लाह को नए सतनार ना आपका पूरे। सतनार के लिखा है, मनी मेखला लिखा है कि नहीं है। उग्रम देखिएगा ना, उग्रम मैंने इसके मैंने की क्या कहते हैं, क्या कहते हैं जी, ये जो यहाँ पे पढ़िएगा वो आ गया ना, मनी मेखला मनी मेखला के बाबूजी मैंने कौन, कोबलन, है कि नहीं। और उसकी प्रेमिका कौन आपका पूरे, माधवी, उसका जो चर्चा है, समझे ना। और कोबलन और जानते हैं ना, माधवी जो मैंने कि बेटी हुआ, उसका नाम किताब का पूरे मनी मेखला था, मनी मेखला। तो इसी के नाम पे पुस्तक किसने दिया, शीतले सतनार ने आपका। जीवक चिंतामणि त्रितक देवर ने लिखा है कि त्रितक देवर ने लिखा है। मतलब संगम सेतु को दो अंग मरते हैं, अकमारू पुरम में, अकमारू रे पुरम में ना आपका। अकम पूरा का पूरा क्या आपका वो है रे, अकम क्या कहते हैं, आवन अंदर की कोई दिक्कत थोड़ी जी है, कहीं जवा किए, कहीं जवा किया है ना। अकम जो पूरा का पूरा वो नहीं है, कौन सा है, अकम जो आपका है ये क्या है, प्रेम से है। और पूरम क्या है, पूरा का पूरा आपका वो युद्ध से है ना जी। चलिए तो जानते हैं ना, क्या कहते हैं, इसमें आइएगा एक राजा का नाम पड़ता है, जानते हैं ना, चोल में क्या पड़ता है आपका वो रे, करिकाल की प्रथा कब हुआ है, करिकाल ब्राह्मण धर्म को मानता है कि नहीं। बड़ा ये प्रतापी राजा हुआ है, इसने बेनिन युद्ध का उल्लेख, समझे ना, बेनिन में इन्होंने चोर और पांच से 9 राजा को हरा दिया है ना, वहाँ किताब होगा आपका, है कि नहीं है। चलिए समझे ना। मतलब इन्होंने राजधानी कहाँ से कहाँ ले गया, उदयपुर से कहाँ ले गया, कावेरी पटना, समझे ना। चलिए संगम युग में दूसरा राज्य का नाम किताब का चेर था, किताब का पूरे चेर था ना आपका। चलिए कुछ राजा का नाम बताओ, उदयन जीरल, नेंदु जीरल, सेनगुटबान ना आपका। उदयन जीरल, नेंदु जीरल, सेनगुटबान को अधिराज भी कहते हैं, क्या कहते हैं, अधिराज। उन्होंने पत्तनी का उन्होंने स्थापना किया होगा ना आपका, पत्तनी नामक संस्था का ना आपका पूरे। अगला देखिएगा ना, संगम युग का दूसरा राज्य का नाम क्या होगा, क्या और कोई आगे तीसरा राज का नाम क्या होगा, पांड होगा ना आपका। पांड का जो अंतिम राजा का नाम क्या होगा, नली कोटबन होगा, नली कोटबन होगा ना आपका पूरे। चलो फिर उन्होंने क्या था आपका पूरे, राजा का जन्मदिन, जरा का दादा के राजा का राजा का जन्मदिन, तेरे खान दादा की राजा राजा का जन्म किया लगा, फिर उन्हें कराएगा नाम का पूरे। तो पता होगा मनरम, राजा का जहाँ न्यायालय होगा उसी की बोलेंगे मनरम, बोलेंगे नालवे क्या होगा, जो राजा के साथ बैठेगा लोग सब नाम का पूरे। चलिए आइए अब हो गए, देखो तरह से पते होगा एनआरडी क्या होता है, तुलसी क्या होता है, और आपका क्या कहते हैं, एनआरडी तुलसी और क्या आपका कुले होगा ना आपका, एनआरडी तुलसी क्या आपका होगा, कुले होगा ना आपका। एनआरडी जो आमना की सेना का पूरा सेनापति होगा, तुलसी क्या आपका होगा, जो आगे में होगा, कुले पीछे वाला होगा ना रे। चलिए बिरक्कल जन्म करने क्या होता है, कब हुआ है बिरक्कल युद्ध में अगर मर जाइएगा तो मूर्ति बनाएगा। अब भटकी रुतल युद्ध में अगर बंदी बनाकर आपको लाए हैं, तो खाना पीना सब बंद, बुगले तो मरोगे, इसका नाम भटकी रुतल है, भटकी रुतल है कि नहीं है। मतलब जानते हैं ना, ये क्या कहते हैं, संगम युग में सबसे जो ना कि मजबूत वर्ग था उसका नाम बेल्लार था, है नहीं है। और ये धनी किसान होगा ना आपका पूरे। चलिए पुलयन एनियर और मलबार का नाम सुने भी होंगे, पुलयन एनवर और मलबार लूटपाट करने वाला आदमी है कि नहीं। एनिमर क्या कहते हैं, एनियर शिकारी आपका है कि नहीं। और पुलेंद्र बोले थे, वो चमड़ा को लेके पूरा कर फुला दिए और रस्सी कुंज कर दिए, बांध दिए, चटाई बना लिए पूरा का पूरा ना पूरे। चलिए आगे बढ़िए हम लोग अपने। चलो अच्छा जानते हैं ना, विष्णु मंदिर कहाँ पर था आपका, वो है विष्णु मंदिर तिगमा में, है कि नहीं है। अब भुमरा नैना कोठार, भुमरा नैना रू कोठार, यहाँ मंदिर है ना आपका, भुमरा नैना रूंजी कोठार है ना आपका। इटों जो बना मंदिर उसका नाम देवगढ़ है, देवगढ़ का सप्ता मंदिर हो जाएगा, और आपका लक्ष्मण का मंदिर हो जाएगा ना आपका।
लक्ष्मण मंदिर ईंट से बना हुआ है और देवगढ़ का दशा मंदिर से बना ईंट से बना हुआ है नाम का पूरे। चलो इस सब हम लोग पढ़ लिए पूरा का पूरा बाबू, समझे ना। नेपोलियन का नाम सुने थे, नेपोलियन का है कि नहीं है। वो तो गुप्त सम्राट का संस्कृत गुप्त ने क्या था। इसके बाद फिर कौन आपका वो आएगा, चलो तो घड़ोदा जाएगा ना आपका, फिर आपका चंद्रगुप्त प्रथम आएगा, उसके बेटा का नाम क्या होगा, समुद्रगुप्त होगा, है कि नहीं है। समुद्रगुप्त होगा, इसे लिच्छवी को दहित्र बोलते हैं, इसे कविराज बोलते हैं, है कि नहीं है। इसको क्या बोलते हैं, पूरा असमय ये कर्ता बोलते हैं, विक्रमांक बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, परम भागवत, परम भागवत नाम का पूरे। इसको जानते हैं, राजसी का नाम हरिसेन भी था, इसका समुद्रगुप्त का, है कि नहीं है। और जानते हैं समुद्रगुप्त का जो दरबार का हरिसेन है वो ना, एकदम जानते हैं इस टाइम में 2 का अभिलेख मिला है। कौन से, गयारो नालंदा से, गयारो नालंदा से नाम का पूरे। चलिए सांब केरा कवि था, चंद्र द्वितीय का राज कवि था नाम का पूरे। कौन आपका सांब, समझे ना। बताओ चंद्र द्वितीय का संदीप राज कौन कहता है, वीरसेन था, वो सांब राज कवि होगा। और ये कहते हैं वीरसेन क्या आपका होगा पूरे, संदीप राज सचिव होगा, संदीप राज होगा सचिव होगा, ठीक ना। चाट भट्ट क्या होगा, सिंपल कर्मचारी। दंडपासी क्या होगा, बड़ा अधिकारी होगा, बड़ा अधिकारी होगा, ठीक है ना। चलिए कायस्थों का सर्वोत्तम वर्णन का मिलता है याज्ञवल्क्य का स्मृति में, याज्ञवल्क्य का आजादी के रूप में वैष्णव स्मृति में, वैष्णव स्मृति में, ठीक ना। तो वरामिहिर ने, समझे ना, पुस्तक कौन सी लिखा था, बृहत संहिता, बृहत संहिता, पंच संहिता, लघु जातक, है कि नहीं, इसमें लिखा है वो है ना रे। अच्छा किसको बोलते हैं, भरत न्यूटन का बोले ब्रह्मगुप्त को, लेकिन भरत का आइंस्टीन नागार्जुन को, नागा अर्जुन को ना आपका। चलिए पुराणों का जो वर्तमान रूप दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है गुप्त काल में ना आपका, गुप्त काल में। अच्छा गुप्त काल में चंदी का शेष कहलाता है रुपया, रुपया का है ना आपका। अच्छा तो जानते हैं ना, गुप्त काल में कुछ स्मृति का रचना हुआ है, जैसे कि याज्ञवल्क्य हो गया, नारद हो गया, कात्यायन हो गया, बृहस्पति हो गया ना आपका, बृहस्पति कात्यायन नारद याज्ञवल्क्य ना आपका। जैसे पढ़ते हैं नारद का मना हो गया गुप्त वाला, समझे ना। उसी तरह शुंगला क्या आपका होगा पूरे, शुंगला रे, शुंगला मनुस्मृति, मनुस्मृति ना आपका पूरे। चलो में गणिका और कुटनी की था, कुटनी तो बुढ़िया बेसिया होगा वो ना, और वो कुटनी क्या आपका होगा, कुटनी बुढ़िया बेसिया हो गया ना। खाली बेस्ता की कलाएगा होगा, गणिका कलाएगा ना आपका बुरे। तो वेश्यावृत्ति करने वाले महिला को क्या बोलते हैं, गणिका बोलते हैं ना, बोलते हैं। चलिए आर्यभट्ट ने तो आर्यभट्ट में लिखे क्या लिखा है, सूर्य सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत, समझे ना। चलिए चलो वो अगला कौन सा वंश का वो है, वाकाटक राजवंश, वाकाटक का इसका नाम सुनने भी होगा, पहले सुन लो। वाकाटक राजवंश का बिंदु शक्ति ने क्या था, है कि नहीं है। उसका प्रवर्तन आया होगा, प्रवर्तन ने 4 वर्ष में किया तब का बुरे है कि नहीं। और इसमें से पृथ्वी राजा मैंने आपको पूरा का पूरा आजाद राजा उन्होंने बताया अपने आप को, है किसने, बराबर सेन ने, बराबर लिखा है ना। वाकाटक वंश का अकेला जिसने सम्राट के बाद धारण किया था, अपने 4 को समझ क्या ना आपका। तो प्रवर सेन जिनते हैं 2 शाखा बढ़ गया, एक प्रधान शाखा है, वसीम शाखा, है कि नहीं है। अगर प्रधान शाखा में अगर आइएगा तो पहला राजा रुद्रसेन प्रथम होगा, है कि रुद्रसेन प्रथम होगा, रुद्रसेन द्वितीय होगा। रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी का नाम प्रगति गुप्ता, रुद्रसेन द्वितीय मर गया, प्रगति गुप्ता आ गया। इसका बेटा दिवाकर और दामोदर होगा, दामोदर बाद में प्रवर्तन द्वितीय के नाम से गद्दी बैठा ना आपका पूरे, प्रवर्तन द्वितीय के नाम से ना आपका। हाँ प्रवर्तन के बाद जब का आएगा नंदन सेन और पृथ्वी सेन आएगा, पृथ्वी सेन आएगा ना आपका। पृथ्वी सेन का टाइम ना वसीम शाखा का जो हरिसेन था उन्होंने पूरा कपड़ा हड़प लिया, पूरा कपड़ा पूंजी का एक कर दिया ना, कर दिया कब पूरे। चलिए जानते हैं ना गुप्तों का, है कि नहीं, और शकों का, गुप्तों का और वाकाटक का स्वर्ण काल किसे बोलते हैं, परावती गुप्ता के काल के ना आपका। चलिए अगला क्या है, वसीम शाखा है, वसीम शाखा ना आपका। वसीम शाखा में सर्वसेन आपका आएगा, इसका बिंदु शक्ति द्वितीय आएगा, बिंदु शक्ति आपका द्वितीय आएगा। तो यहाँ भी प्रवर्तन द्वितीय आपका वो है, और इनसे ना पूरा का पूरा खिला यहाँ प्रवर्तन द्वितीय के टाइम में ही हुआ है ना, हुआ है इसलिए मतलब पता वो है कालिदास आया था, है कि नहीं। प्रवर्तन द्वितीय के टाइम वसीम शाखा कौन था, कालिदास। और मेघदूतम भी लिखा है, और उन्होंने विदर्भी से लिखा, विदर्भी से लिखा, उन्होंने विकास भी किया है, और सेतुबंध का उन्होंने सुधार भी कुछ किया है ना आपका। पता है कि सेतुबंध के लिखा था आपका पूरे प्रवर्तन द्वितीय, प्रवर्तन द्वितीय ना आपका पूरे। पता है वाकाटक नरेश ब्राह्मण धर्म को मानता था पूरा का पूरा, और इसी पर विष्णु को उपासक है ना आपका। वाकाटक सुनते हैं पृथ्वी सेन द्वितीय के सामंत व्याघ्र देव ने, है कि नहीं है। वाकाटक नरेश पृथ्वी सेन द्वितीय के सामंत व्याघ्र देव ने नचना मंदिर का निर्माण करवाया था ना तब का। तो सब नचना मंदिर के बनाया तब का पूरे पृथ्वी सेन द्वितीय के सामंत, किसने, व्याघ्र देव ने, व्याघ्र देव ने ना आपका पूरे। चलो इस जन्म करते हैं वर्धन मास के बारे में पूरा का पूरा। आस्थान पुष्पति वर्धन में क्या होगा, है कि नहीं है। एक में आजाद करने का श्रेय प्रभाकर वर्धन को दिया जाता है। उसकी पत्नी का नाम यशोमती होगा ना, पत्नी का नाम का पूरे यशोमती होगा ना आपका। उन्होंने उपाधि धारण किया था परम भट्टारक कर्मराजा धीराज का ना आपका। इसका 2 पुत्र होगा, क्या पुत्री होगा, है कि नहीं। पुत्री का नाम राजश्री होगा, बेटा का नाम हर्षवर्धन राजवर्धन होगा ना आपका। राजवर्धन थोड़ा बड़ा था, छोटा था ना आपका। राजवर्धन के मरने के मर तब गौड़ सत्संग ने ना आपका, कहा जानते हैं ना कि क्या कहते हैं, जो इसकी राजश्री बहन इसके नहीं है, राजश्री का विवाह मतलब का क्या कहते हैं, राजश्री का जो विवाह देव गिरिवर्मा के साथ में रहे हैं,
देवगुप्त से ब्याह होगा आपका, गिरिवर्मा के साथ में ब्याह होगा, है कि नहीं है? गिरिवर्मा के साथ ब्याह होगा, समझे ना। और उसको मार दिया होगा मालवा का शासक देवगुप्त ने, है कि नहीं है? जब देवगुप्त उसको मारेगा तो भाई छोड़ने वाला है? अब हराज बताना का देवगुप्त को मार दिया। अब देवगुप्त का जो मित्र है वो गौड़ से संत है, एकरा के मार दिया, है कि नहीं है? बाद में जब गद्दी पे 16 वर्ष के अवस्था में को बेटा हर्ष बेटा चलादित्य के नाम से, है कि नहीं? चलादित्य के नाम से, समझे ना। एकरा वाला रुक ले तेरा मारेंगे तेरा पहले हम, है कि नहीं है? इसने उसको फिर मारा, किसको मारा? आपका शशांक को। अत्रपता का संघ से धर्म को मानता था, इन्होंने बोधी वृक्ष को कटवा दिया था आपका, नहीं कटवा दिया था आपका बुरे। तब अत्रपता का टाइम जानते हैं आपका वो कौन है? आपका हैंसन है ना, संग ना आपका। तब ये खिचड़ा कम नहीं था हैंसन, समझे ना। इन्होंने आक्रमण हैंसन करते हैं, हर्षवर्धन में कम नहीं था, इन्होंने जानते हैं ना पल्लव से टक्कर लिया तब का ये नरसिंह प्रथम के टाइम में ना आपका बुरे। तब इसमें होगा न उस पुलिस द्वितीय से मारा होगा जरा में एहो लवली का चर्चा जो किया गया है पूरा का पूरा ना आपका, वो तो वहां करा जाएगा कितने राजपूत नरेश है, राजपूत का वो नहीं है, चालुक का है, चालुक का वतापी का है। चालुक 3 होता ना, वतापी था, वती बदामी एक ही हो गया, कल्याणी होगा, बेंगी होगा ना आपका। बेंगी वाला कृष्ण विष्णुवर्धन ने क्या होगा, है कि नहीं है? नहीं नहीं, बेंगी वाला विष्णुवर्धन नहीं होगा, संजीव भूषण ना, वो तो सिंह विष्णु जो होगा आपका वो ना, वो हो जाएगा आपका उसका कौन कहते हैं जी, पल्लव वंश का, पल्लव वंश का। चोल वंश विद्यालय ने क्या होगा तंजौर में ना आपका। तो फिर बताओ बुरे। अच्छा चालुक्य का बात कर लेते हैं पूरा का पूरा, की दिक्कत समझे ना। चालुक्य की बात कीजिएगा, चालुक्य 3 शाखा पूरा का पूरा एक नहीं है, बताइए बदामी है, कल्याणी है, और क्या है बेंगी है ना आपका बुरे। तो जानते हैं ना बेंगी का समझ सिंपल है कि विष्णुवर्धन ने क्या था, इसके अंतिम राजा का नाम क्या था विशाल जी आपका? विजयादित्य तृतीय था, विजयादित्य तृतीय था, और सेनापति का नाम क्या था? पांडुरंग था, पांडुरंग था। कौन खत्म हो गया बेंगी का पूरा समझे। एक बात चालू का वो क्या कहते हैं कल्याणी वाला है कि नहीं? एक तो पता होगा जानते हैं ना, तैलाब द्वितीय को तैलाब द्वितीय ने जानते हैं ना कर्क को मार के गद्दी बैठा होगा ना आपका। तैलाब द्वितीय ने क्या था ना आपका बुरे, जनते कुछ क्या होगा आपका राष्ट्रकूट का जो था ना, कौन आपका कर्क 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 है कि नहीं है? ओकरा मार दिया होगा और एक क्या आपका हो गया होगा बैठ गया होगा ना आपका। 973 से दिया होगा, कर्क को हरा के गद्दी बैठ गया कौन आपका? तैलाब द्वितीय। इसमें कुछ वजह क्या है? इसमें एक राजा का नाम पड़ता है आपका है सिंहेश्वर प्रथम, सिंहेश्वर प्रथम नाम का देखो यह भी है, सोमेश्वर प्रथम, सोमेश्वर प्रथम। राजधानी को मन खर्च करने लगे आपका पूरे कल्याणी ले गया। इसके बाद जो क्रम आया होगा उसका नाम कितना आपका पूरे विक्रमादित्य छुआ होगा। इन्होंने आपका इस तरह 2 लोग रहता होगा, एक बिल्हन एक बिकनेश्वर, बिकनेश्वर ने मिताक्षरा लिखा होगा, अब बिल्हन ने लिखा आपका होगा पूरे बिलान ने, हाँ विक्रम देव चरित्र ना आपका, विक्रमांग देव चरित्र, विक्रम देव चरित्र समझे ना। और चालुक वंश जन्म करते हैं पूरा का पूरा, जैसे इसका स्थापना क्या होगा, वतापी होगा, है कि नहीं है? वतापी का निर्माण करने का नाम क्या? कीर्तिवर्मन बारे खान, वाह हिला दिया तुझे तुम। कहता है वतापी के चालुक्यों की समान दृष्टि से सुंदर दृष्टि मिलाने का श्रेय पुलकेशिन प्रथम को है, नाम का पूरे। तो जयसिंह के बाद पुलकेशिन प्रथम आएगा नहीं आएगा? तो इन्होंने जानते हैं ना वतापी के निकट में कुछ कराया, किलाबंदी भी करवाया ना करवाया, लेकिन वतापी का निर्माण करता कौन है? कीर्तिवर्मन प्रथम, कीर्तिवर्मन पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन प्रथम। एकदम पूरा खिलाता होगा पुलकेशिन द्वितीय का होता होगा, पुलकेशिन द्वितीय का। इस टाइम 2 लोग आता होगा आपका पूरे, है कि नहीं? एक ईरान का दूत आता होगा, है कि नहीं है? जरा लिखाया जरा दिखाया भी गया जनता गुफा में दिखाया गया है। एक वो चीन का आया होगा कौन आपका? वैन संग आया होगा, वैन संग आया होगा, समझे पूछना। जानते हैं ना 2 लोग आया है इस टाइम, समझे ना, 2 को मारो क्या होगा, है कि नहीं है? इन्होंने एक मार किया था हर्षवर्धन से, क्या आपका होगा, है कि नहीं? उसको हरा दिया होगा, है कि नहीं है? दोबारा जानते हैं ना इसके टाइम मार करने के लिए आया होगा पल्लव वंश का राजा नरसिंहवर्मा ना प्रथम, इसको हरा दिया होगा, समझे ना। और बदी भी लिया होगा वतापी कोंड का, वतापी कोंड का नरसिंहवर्मा ना प्रथम ने, वतापी कोंड का उन्होंने बाद क्या होगा ना जी, वतापी कोंड का। तो कोई और बात है, कीर्तिवर्मन जानते हैं प्रथम के द्वारा कोंकण विजय के फलस्वरूप ना गोवा का प्रमुख बंदरगाह चालुक्य समझ के आ गया, अधीन हो गया ना आपका। गोवा उन दिनों को नाम से ना जाता था रेवती द्वीप के नाम से, रेवती द्वीप के नाम से ना आपका। वो सब लगा रेवती द्वीप किसे कहते हैं? गोवा को, किसे बोलते थे पूरे? गोवा, समझे ना। चलिए आगे बढ़ते कोई दिया है ना, पल्लव वंश नरसिंहवर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को लगभग 642 में हरा दिया, समझे ना। और राजधानी बदामी पर कुंज कर लिया, अधिकार कर लिया, इसमें पुलकेशिन द्वितीय क्या हो गया? मारा गया। अब विजय को जनती नरसिंहवर्मन प्रथम ने वतापी कोंड पर कुंज किया, धारण किया, नहीं क्या जी। मालवा जनती ने जीतने के बाद एक आदमी का नाम पड़ता है विनयादित्य, विनयादित्य। इसने अपने आप को बोला सकलुत्तर पथन, सकलुत्तर। एक आदमी का नाम पड़ता है विक्रमादित्य द्वितीय, समझे ना। इसी टाइम अरबों का आक्रमण हुआ होगा, अरबों का आक्रमण ना आपका। अरबों का जनते लड़ने के अपना भतीजा को भेज दिया, पुलकेशी था, पुलकेशी। और इसको जनते ने उसको माना कि उपाधि क्या होगा? अवनी जराश्रय का, अवनी जराश्रय का ना आपका। विक्रमादित्य द्वितीय की 2 पत्नी था, एक लोक महादेवी हो गया, एक त्रिलोक देवी, त्रिलोक देवी लोकेश्वर महादेव मंदिर का, और लोक महादेव ने विरूपाक्ष महादेव मंदिर का,
ना आपका। इस वंश के अंतिम राजा का नाम पृथ्वीवर्मन द्वितीय होगा ना आपका। तो पृथ्वीवर्मन कितना बढ़िया पहले कम कर चुका था। पृथ्वीवर्मन प्रथम ने वातापी का निर्माण करवाया था, है कि नहीं है, वातापी का निर्माण करवाएगा। अब दूसरा काम उन्होंने कौन सी किया तब का पूरे कि गोवा का प्रबंधन का कौन कर लिया, अपने अधीन में कर लिया, है कि नहीं है। पृथ्वीवर्मन ने दो काम, वातापी का निर्माण करना और उस पर अधिकार कर लेना, समझे वो सरना। चलिए राष्ट्रकूट के बारे में करते हैं पूरा का पूरा, है कि नहीं है। राष्ट्रकूट का दंतिदुर्ग ने क्या था, मौनिखेट में ना आपका। एकदम जो पहला श्री कृष्ण प्रथम आएगा, दूसरा ध्रुव आएगा ना आपका आएगा, फिर गोविंद तृतीय आएगा, फिर इंद्र तृतीय, हाँ हाँ अमोघर्ष, इंद्र तृतीय कृष्ण तृतीय ना आपका, इंद्र तृतीय और कृष्ण तृतीय ना आपका। कृष्ण तृतीय के दरबार में कौन था आपका पूरे, पौन रहता था, पम पौन रंजन ने प्रति कन्नड़ सत्य का त्रिरत्न कौन है, पम पौन रत्न ना आपका। और उत्तम सत्य का त्रिरत्न कौन आपका वो है, कंबन ओट्टन कुटन पुगलेंदी ना आपका। कंबन ओट्टन कुटन क्या आपका होगा, पुगलेंदी होगा ना आपका। पूरे वो आपका है, समझे ना। अच्छा तो क्या कहते हैं, ध्रुव को धरावर्ष बोलते हैं। ये आप जानते हैं ना, जो त्रिपक्षीय संघर्ष हो रहा था पाल प्रजा और राष्ट्रकूट में, ओकरे में भाग लिया है कौन आपका पूरे ध्रुव, धरावर्ष बोलते हैं ना, बोलते हैं इन्होंने हरा दिया था, समझे ना। उसमें मैं धर्मपाल था आपका पाल वंश में, है कि नहीं। प्रतिहार में कौन आपका होगा, वत्सराज होगा, वत्सराज। फिर आपका आया अगला गोविंद तृतीय आया होगा, तो खजरा निकल गया, समझे। इन्होंने धर्मपाल को हराया, हरा भी क्या, चक्रयुद्ध को हरा दिया है ना आपका। आप प्रतिहार राजा नागवटद्वीप को हरा दिया है, किसने आपका पूरे, गोविंदा तृतीय ने, गोविंदा तृतीय ने, समझे ना। और वो आगे जब बढ़िएगा वो ना, गोविंद तृतीय ने चोल चेर पॉन्ड का जो एक संगठन ना द्वारा इन्होंने नष्ट कर दिया है ना आपका। एक बात है अमोघर्ष, अमोघर्ष ना ये जैन धर्म को मानने वाला लोग है, ये तुम्हारा नदी में पूरा का पूरा अपने आप को जल सौंधी लिया था ना आपका पूरे। इस तरह ने बहुत सारा लोग भी आया था ना आपका पूरे। इसलिए क्या ना, गणेश शास्त्र संग्रह के लेखक महावीराचार्य हो गया आपका ना आपका। गणेश शास्त्र संग्रह कौन आपका है, महावीराचार्य होगा, समझे ना। और क्या कहते हैं उस अमोघ सत्तावन होगा आपका होगा। और त्रिशिष्ट लक्षण पुराण है कि नहीं है, और आदि पुराण ना आपका, ये लिखा था आपको जिन सेन ने, जिन सेन ना आपका। लिखा भी है राष्ट्रकूट वंश का अंतिम वंश कृष्ण तृतीय था ना आपका, इस तरह पौन रहता था आपका। और वो इंद्र तृतीय होगा, इंद्र तृतीय, इसी टाइम अल मसूदी था, अल्लाह मसूदी, अल्लाह मसूदी ना आपका। तो एलोरा की गुफाओं का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया था, थेवेनेट है ना आपका। राष्ट्रकूट जो वंश है ना, वह शिव को ही मानता है, समझे ना, विष्णु को ही मानता है, समझे ना। और शाक्त संप्रदाय के साथ साथ वह जैन धर्म को ही मानता है ना, मानता है। बताओ, इस शिव को मानता है, विष्णु को मानता है, और जैन को धर्म को मानता है। राष्ट्रनीति ने मुसलमान व्यापारियों को बसने और इस्लाम धर्म का प्रचार का सुविधा, मैंने इस्लाम जिसको भी आना है प्रचार प्रसार करो, उससे कोई कम होने वाला हमको नहीं है। ये तो उसका नाम जानवे करते होंगे, बिल्ला पंचम ने क्या होगा, बिल्ला बा सिंधन होगा, सिंधन आंध्र में रामचंद्र होगा। सिंधन के दरबार में ने एगो ना सी भी ना, वो न वो सारंग देव होगा ना आपका, जो कि संगीत रत्नाकर लिखेगा ना आपका। सिंधन के दरबार में संगीत कौन था आपका, सारंग देव था, जो कि संगीत रत्नाकर लिखेगा ना आपका। होयसल वंश, इसका स्थापना विष्णुवर्धन ने का द्वार समुद्रम में ना आपका। बेलूर में जो चन्ना का मंदिर है ना, वो ना इसने बनाया था, किसने आपका, विष्णुवर्धन ना आपका। और होयसल वंश के का नाम बीरबलाल तृतीय होगा, बीरबलाल तृतीय। कदम वंश का नाम मुसलमान बनवासी होगा ना आपका। गंग वंश वज्रराज पंचम होगा। ऐसे क्या कहते हैं, ऐसा जो प्रथम राजा विलखन बताया कोंकणी और बर्मा को दिया गया है, कोंकणी बर्मा को ना आपका। और वो क्या कहते हैं, दत्त बट्टी का वाला माधव प्रथम था, माधव प्रथम, दत्त बट्टी का माधव प्रथम है कि नहीं जी। तब फिर गंगा का कुलाल तलकार था, कुलाल वो कौन आपको बोल तलकार, समझे ना। अगला कौन का वंश होगा, बेटा प्रथम राजनी अमकंड होगा। अगला गणपति होगा, उसकी बेटी, समझे ना। बेटी का नाम क्या आपको दया श्री, उसका नाम राय श्री होगा। बेटा का नाम प्रताप देव का दया श्री ना आपका। पाल मस्त बच्चा पूरे पूरे गोपाल धर्मपाल देवपाल, गोपाल धर्मपाल देवपाल ना आपका पूरे। एक होगा बिगड़ा पाला होगा, महिपाल होगा। पालों की खोई शुद्धि को पूरा प्राप्त करने का प्रयास महिपाल लेके आया, इसने क्या बोल रहे महिपाल, समझे ना। तो धर्मपाल ही भाग लिया था आपका, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया है। सुसुडल ने स्वामी बुलाते हैं ना आपका। चलिए देवपाल ने जनते बोना जावा के टाइम में इन्होंने 5 गौ मांगा था, इन्होंने 5 गौ दे दिया है कि नहीं है। इसने देवा पाल ने ना आपका पूरे। चलिए गोपाल ने कहा अवंतीपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना करवाया, अवंतीपुरी विश्वविद्यालय का। और धर्मपाल ने कौन क्या, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना करवाया ना आपका, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का। और सोमपुर महाविहार का, सोमपुर महाविहार का, समझे ना, सोमपुर रे महाविहार का। तो जन्मे करते हैं कश्मीर के बारे में। कश्मीर 3 वंश का आएगा, कारकोट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश, समझे ना। तो लोहार वंश के अंतिम राजा का नाम क्या था, हर्ष था, है कि नहीं है। और इसी के टाइम में कौन रहा था आपका पूरे, कलहन रहा था ना आपका। हर्ष का हमको अता पता चलता हमको नहीं है। लोहार वंश का स्थापना किसने किया था आपका पूरे, उसके अनंत रह जाएगा। उसके पत्नी का नाम यशोमती होगा, यशोमती होगा ना।
अनंत राज सूर्यमती होगा, अनंत राज रे दा कहाँ पड़ता है? उत्पल वंश में ना। सुई भी वहीं पड़ता आपका है, काम का पूरे उत्पल वंश में। अब स्तंभना अवंती वर्मन ने क्या था आपका, समझे ना। अगला है कौन वंश का? कारकोट वंश। दुर्लभ वर्धन ने क्या था? 27 में, 27 में। और ललितादित्य मुक्ता पीठ का स्थान में उसी ने क्या था? ललितादित्य मुक्ता पीठ का ना आपका, कि ललितादित्य मुक्ता पीठ जनता वो नाम का सलसली राजा है जिन्होंने कश्मीर के मार्तंड मंदिर का निर्माण आपका करवाया था ना आपका विशाल जी। कश्मीर के मार्तंड मंदिर का निर्माण इसने करा दिया, ललितादित्य मुक्ता पीठ ने, समझे ना। वो जानते हैं सूर्य मंदिर जानते हैं कहाँ था आपका? पूरे कुनार को तो है वही है, समझे ना। वो जानते हैं ना, यहाँ पर गुजरात में भी कुछ बनवाया था आपका, जो कि भीम प्रथम ने बनवाया था आपका, यही मार्तंड मंदिर ही है। मार्तंड लिखे भी होंगे, देखो मोड़ेरा के सूर्य मंदिर, मोड़ेरा का सूर्य मंदिर का नाम समझे ना, सोलंकी राजाओं के शासन काल में हुआ था ना तब का। चलिए हम लोग बात करते हैं जिंदगी सब पूरे। अच्छा इससे पहले जानते हैं ना, कामरू वंश का समय पुष्पवर्मन ने क्या था? राजधानी प्रागज्योतिषपुर था, प्रागज्योतिषपुर था ना आपका। सेन वंश में राजा का नाम कर दिखेगा स्थापना समन सेन ने क्या होगा? फिर कौन विजय सेन आएगा, भल्लाल सेन आएगा, लक्ष्मण सेन आएगा आपका। लक्ष्मण सेन के दरमियान जनरल करते हैं कौन कौन, वो होगा आपका है कि नहीं है? एक आपका वही होगा, कुंजी कहते हैं धोई, धोई होगा, गीत जयदेव होगा आपका ना आपका। अच्छा तो पता वो है जयदेव का जानते हैं ना बात, वहां भी है, उड़ीसी में भी है ना आपका। और जयदेव चंडीदास का जो बात है समझे ना, वो कहाँ आपका? वो है मणिपुरी में, मणिपुरी में ना आपका। और मणिपुरी जो संस्कृति है उस भाग चंद्र ने चालू किया था, भागा चंद्र ने, और राधा कृष्ण का पूरा कहानी का किया है, वर्णित है ना आपका पूरे। कहाँ आपका? मणिपुरी में। मणिपुरी में द्रौपदी होगा, क्या होगा? नल कुमार सिंह होगा है कि नहीं, ग्रुप प्रिंस होगा, माधवी देवी होगा है कि नहीं है, और झावेरी बहन भी होगा। नाम था नैना सुवर्णा रंजना दर्शना ना आपका। तब समझ रहे हैं ना। चलिए कत्थक का नाम सुने थे वो ना, कत्थक तो उत्तर भारत में था आपका। वहाँ घराना का नाम 3-4 घराना था, बनारस था, जयपुर था, लखनऊ था, एक वो चक्रधर घराना होगा ना आपका। चक्रधर घराना नहीं, रायगढ़ घराना होगा है कि नहीं है। घराना का चक्रधर सिंह होगा, चक्रधर सिंह होगा ना आपका पूरे। चलो ठीक ना, इसमें लोग कल पढ़ी थी भी हम लोग से पूरा का पूरा बात है, समझे ना। चलिए गुर्जर प्रतिहार की बात करते हैं। गुर्जर प्रतिहार का स्थान नागभट्ट प्रथम ने कहता नागभट्ट, इसके बाद बसरा आएगा, फिर नागभट्ट का द्वितीय आएगा ना आपका। पृथ्वी राजा का नाम मीर भोज था, मीर भोज ना आपका। फिर महेंद्रपाल आएगा, और महेंद्रपाल का नाम कौन रहेगा? राजशेखर रहेगा, राजशेखर, राजशेखर तो लिखा भी है। राजशेखर प्रतिहार शेखर शासक महेंद्रपाल के दरबार में आपका रहता था आपका पूरे। चलिए गढ़वाल वंश में ये गाना, यहाँ चंद्रदेव ने क्या होगा? कन्नौज में। अगला राजा गोपी चंद्र आया होगा, गोपी चंद्र आया होगा ना आपका पूरे। जानते हैं ना, शास्त्रों का प्रकरण विद्वान महालक्ष्मीधर था है कि नहीं है। उन्होंने कृत्य कल्पतरु नामक पुस्तक भी लिखा है कि नहीं है। गोचंद्र की पत्नी का नाम क्या था आपका पूरे? कुमार देवी। इन्होंने सारनाथ में जीवन विहार बनवाया आपका होगा। एक अंतिम राजा का नाम क्या था? जयचंद का पगलांता है कि नहीं है। जयचंद की बेटी समिता को अपहरण करके भागे पृथ्वीराज चौहान। अरे अपहरण करने को जरूरी है मर्दनता, आप भी राजा है, बात करके बात विचार कर लेते, भागना उड़ना कौन जरूरी है मर्दनता। किडनैपिंग ना कर, कौन किडनैप करना बहुत दो बड़ी बात है मर्दनता। क्या विशाल तो बताओ, अद्भुत सागर, अदौन सागर आपका। दौन सागर के लिखा है भल्लाल सेन, और अद्भुत सागर पूरा के क्या है? लक्ष्मण सेन आपका। सर्वप्रथम वो है विजय सेन का देवपड़ा अभिलेख है, देवपड़ा। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र कहाँ पे क्या गया है? हाथी गुफा अभिलेख, हाथी गुफा आपका। देखो बोगाच को अभिलेख मित्र का, वरुण का, अरुण का, मित्र वरुण और अग्नि का नाम मिला है ना, मिला है। ये 1400 ईसा पूर्व का है। ये मध्य एशिया में अभिलेख मिलता है, बोलते हैं एशिया का माइनर, बोलते हैं एशिया का माइनर ना आपका पूरे। चलिए ना वैष्णव धर्म के बारे में हमको जानकारी शुरू में कहाँ मिलता था आपका पूरे? वैष्णव धर्म के बारे में जानकारी जो मिला है वो बेसनगर स्तंभ से मिला है, बेसनगर स्तंभ से ना आपका। ये वैष्णव धर्म का जो प्रवर्तक है वो कृष्ण वो है नरे नब का वो है। ये छंदोपनिषद में है, जिसमें बोला गया वासुदेव का पुत्र है और अंग्रेज का आपका शिष्य है, इसका शिष्य है अंग्रेज का है। ये रहता कहाँ है? मथुरा में ना आपका। अच्छा तो ये चक्र में कितना चिन्ह था आपका? 6 गो था, तिल्ली 6 गो था। हम लोग चक्र में 24 गो तिल्ली है ना आपका है, 24 गो तिल्ली है। वहां को तिल्ली था आपका। हाओ चलो चलो अगलो रुको रुका बिला बा नहीं चाहे ना। अरे सकुनी उकुनी सब परेशान था चक्र चलने से मर देते हैं, ये कौन चीज चले गलो अब। चवन वंश का स्थान वासुदेव ने क्या था? क्यों ले रहे मारेंगे गुस्सा है, ऊपर चल जाएगा चट्टान एकदम मरल की तरह करता है। बताओ चौहान वंश का स्थान वासुदेव ने क्या था? 177 था आपका। और अजय राज द्वितीय जानते हैं ना, अजमेर ले गया होगा। एक जानते हैं जो फेमस राजा उसका नाम वीराराजपुर है, वीराराजपुर है ना आपका पूरे। जानते हैं विक्राराज फोर, हरगले नमक नाटक लिखा होगा, हरगले नमक का नाटक ना आपका पूरे। अच्छा जानते हैं ना एक में सोमदेव भी था ना आपका, सोमदेव ना आपका। सोमदेव ने विराराजपुर का राजकवि, देखो विराराजपुर ने खुद लिखा है, हरगिरी लिखा है, इधर में सोमदेव है कि नहीं है। उन्होंने जिंदगी लिखा है वो है, उन्होंने लिखा आपका है क्या कहते हैं? ललित विग्रहराज
ना का सोमदेव ने खाई ली वीरा राज लिखा है पूरा का पूरा, समझे ना। और जानते हैं वो ना अगला कथा है कि पृथ्वीराज तृतीय वंश का अंतिम राजा है, अंतिम, समझे ना। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज तृतीय का राज कवि था, कौन का चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई, समझे ना। इन्होंने लिखा है पृथ्वीराज रासु, पृथ्वीराज तो सिंपल पूरा का पूरा चौवन वंश में, समझे ना। अस्तन वासुदेव ने करेगा, अजय द्वितीय आएगा, अगला अगला इसमें आएगा वीरराज 4 आएगा, वीरराज 4 हो गया, अब पृथ्वीराज चौहान हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान नाम का पृथ्वीराज रे ओकरे बोलते हैं पृथ्वीराज तृतीय, बोले पृथ्वीराज चौहान, बोलो एक ही बात है, समझे ये परमार तो और जी है उपेंद्र जिसका अस्त्र के धरा नगरी लग गया ना आपका। एकदम फिर पूरा का पूरा राजा भोज आया होगा, भोजपुर झील, भोजपुर नमक नगर, संस्कृत विद्यालय, सरस्वती का मंदिर और त्रिभुवन नारायण मंदिर ना आपका, इस उन्होंने स्थापना कर दिया ना आपका पूरा। हाँ लेकिन एक बात है, नव संस्कृत लेखक पद्म गुप्त, 10 रुपये धनंजय, धनिक, हलायुद्ध और अमित गति, ये सब लोग वाकपति के दरबार में था ना, वाकपति मंजू के दरबार में था, है कि नहीं है। कभी राष्ट्रपति से राजा भोज को जाना जाता है, राजा भोज को परमार वंश में 2 दिन राजा ही है, एक परमार स्थान उपेंद्र राज ने किया, फिर राजा भोज ने किया, फिर आपका वाकपति मंजू है, वाकपति मंजू है, समझे ना। वाकपति मंजू दरबार में जन्म करते हैं, 10 रुपये रिश्ता धनंजय होगा, अमित गति होगा, हलायुद्ध होगा ना आपका पूरे, और नवसंग से कौन होगा, पद्म गुप्त होगा, पद्म गुप्त होगा ना आपका पूरे। चलो अच्छा, तो नैषधीय लेखक कौन था, श्रीहर्ष था, श्रीहर्ष नाम का। और परम चिंतामणि लेखक मेरुतांग, नैषधीय लेखक श्रीहर्ष, और परम चिंतामणि लेखक कौन का हुआ है, मेरुतांग है, मेरुतांग है ना आपका। अगला चंदेल वंश था आपका, स्थापना का नंदुक ने क्या होगा, जैसा भुक्ति वंश भी कहते हैं, खुजराव होगा ना आपका। चंदेल वंश पटवे ने क्या है, गुजर प्रतिहार वंश से, नहीं तो टक्कर देता था, गुजर प्रतिहार वंश का चंदेल में ना का पूरे। अच्छा तो जनते इसका राजधानी पहले महोबा में था, राजधानी महोबा से कलंजर के लगे अति महोबा या कलंजर राजधानी था, वहां से राजधानी कौन लेके आपका वो है, खजुराहो, राजा धंग ने, राजा धंग ने। तो पता है राजा धंग ने जानते हैं ना, इलाहाबाद में गंगा जमुना के समीप इन्होंने जल समाधि लिया, जल समाधि, उन्होंने पता हुआ है, इन्होंने कुछ मंदिर का निर्माण भी करवाया आपका, है कि नहीं है। 900 इन्होंने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण आपका करवाया था, है कि नहीं है, जो कि पंचतंत्र से बना हुआ है ना आपका। कंदरिया महादेव का मंदिर, लक्ष्मण का मंदिर, परमेश्वर का मंदिर, पुंडेश्वर का मंदिर आपका, सावतार का मंदिर, सावतार का मंदिर ना आपका पूरे। चलिए धांगने जनते बुना जिननाथ वैद्यनाथ विश्वनाथ ना आपका, आज ये भी बनवाया ना आपका नया है। चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज के राजा यशोवर्मन को हरा दिया और उससे मूर्ति छीन लिया होगा, देखो नहीं वो कन्नौज, ठीक है तो बोले कन्नौज यशोवर्मन था ना, यशोवर्मन ने कन्नौज पे आक्रमण कर, समझे ना। प्रतिहार राजा देवपाल को हरा दिया और उससे उनकी मूर्ति ले लिया ना, बोलिए आपका। और अगला राजा आया होगा कौन आपका, विद्याधर, इसने राज्यपाल को मार दिया होगा, क्या जानते हैं ना, इन्होंने गजनी का सामना नहीं किया था, इन्होंने जब आक्रमण किया उन्होंने उसका सामना किया आपका नहीं, हाथ जोड़ रहा सुनने, बोला छोटा तो हाथ जोड़ेगा तुम रे, है कि नहीं है। उन्हें मार दिया उसको, किसको, राज्यपाल को, उसने विद्याधर ने, यहाँ विद्याधर पढ़ रहे हैं अपने यशोवर्मन, चंदेल शासक यशोवर्मन ने देवपाल को मार दिया, है कि नहीं है। यहाँ विद्याधर ने राज्यपाल को मार दिया, राज्यपाल को। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन के आश्रम में कृष्ण मिश्र थे ना, कृष्ण मिश्र ना का, मतलब उन्होंने लिखा आपका वो है प्रबोध चंद्रोदय, समझे ना। प्रबोध अल्लाह जानते हैं ना, परमदीप देव के दरबार में थे ना आपका, परमदीप देव के दरबार में, समझे ना। चलिए वो गता जानते ना, अल्लाह उदल इस दरबार में रहेगा, और पृथ्वीराज चौहान को युद्ध करते हुए जान गवाया था ना, जिसने अल्लाह उदल ने। चंदेल वंश के अंतिम शासक का नाम था परमर्दित देव था ना आपका। 1202 में कुतुबुद्दीन ने स्वीकार कर लिया, समझे ना। और इस पर उसके मंत्री अजय देव ने हत्या कर दिया, परमर्दित देव का नाम था। ये सोलंकी वंश, अगला कुलचुरी वंश, सूर्या वंश ना आपका, कुलचुरी वंश कोक्कल ने, त्रिपुरी होगा आपका ना, कोक्कल और त्रिपुरी ना आपका पूरे। कलचुरी वंश शासक का नाम गंगदेव था, गंगदेव, और अंतिम राजा का नाम कर्णदेव होगा, अंतिम राजा का नाम ये मतलब कि सबसे महान राजा वो है रे, कौन आपका, कर्णदेव होगा, समझे ना। इन्होंने कलिंग का विजय किया और उन्होंने त्रिकलिंगाधिपति का पद क्या, धारण किया, नहीं क्या। और प्रसिद्ध कवि जनती है राज शेखर से दरबार में था ना आपका। तो कलचुरी वंश का स्थापना किसने किया, तो समझिए कोक्कल ने किया था, है कि नहीं है। गंगदेव आएगा, गंगदेव ने विक्रमादित्य का वध किया, और जो मतलब कि सोना का सिक्का जो खत्म हो गया था ना, उन्होंने द्वारा चालू किया नहीं क्या। कलचुरी वंश महान शासक का नाम मुझे कर्णदेव था, उन्होंने त्रिकलिंगाधिपति का पद धारण किया ना क्या। और प्रसिद्ध कवि राजा शेखर कलचुरी के दरबार में का रहता था नाम का पूरे। चलो खत्म हो गया पूरा का पूरा हम लोग का आज का गर्दा उड़ गया टाइम गुरुकुल जी 8:27 अन्याय हो गया तो
हम्म? बताओ पूरे राष्ट्र में कतों को मेंबर आपका वो है 250 है 250 ना आपका 233 जो होगा तो मतलब कि चुना कराएगा 12 को मनोनीत होकर आपका है ना आपका पूरे मतलब पता होगा राज्यसभा एक अस्थायी सदन है कि नहीं है क्या आपका वो है वो अस्थायी सदन है कि नहीं है कार्यकाल का 6 वर्ष का होता है एक में प्रत्येक वर्ष में एक प्रत्येक 2 वर्ष पे एक नंबर का खाली होता है ना तब का वो है चलिए राज्यसभा के सभापति आर्टिकल नंबर 89 में आर्टिकल नंबर समझे ना तो सभापति उपसभापति को पद कैसे खाली होगा आर्टिकल नंबर 90 में 90 में है कि ना है चलिए उपसभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता है वरना पद को रिक्त करेगा नहीं करेगा वह समझे ना और सभापति का राज्यसभा का मेंबर नहीं है पद को क्या कर देगा आपका हुआ है कि नहीं सभापति को समझ तक उपसभापति को देगा सभापति देगा उपसभापति को देगा सभापति को देगा समझे सर ना बताओ मंत्री परिषद का राज्यसभा के प्रस्तुत उत्तरदायी होता है नहीं ये खाली लोकसभा के प्रस्तुत होगा ना क्या पूरे चलिए 249 नंबर आर्टिकल जन्म करते हैं खाली राष्ट्रपति अगर बोल देगा राष्ट्रपति के विषय कानून का बना देगा का 1 वर्ष का होगा एक वर्ष का ना आपका 312 तरह होगा क्या होता है आपका वो है कम से कम अखिल भारतीय सेवा का निर्माण करेगा ना आपका कोई संसद कर देगा खाली राष्ट्रपति के बोलने से ना आपका पूरे चलिए आगे बढ़ते हम लोग वो है लोकसभा आर्टिकल नंबर 81 में कितना है उत्तर प्रदेश में वो सीट था 31 को था महाराष्ट्र 19 को होगा महाराष्ट्र में 19 को 18 होगा बंगाल बिहार का होगा 16 होगा कर्नाटक का होगा 12 होगा गुजरात मध्य प्रदेश में 11 होगा नब्बे होगा राजस्थान उड़ीसा 10 होगा केरल 9 पंजाब असम तेलंगाना 7 नब्बे झारखंड 6 होगा हरियाणा 5 होगा हिमाचल उत्तराखंड 3 होगा हिमाचल उत्तराखंड क्या होगा 3 होगा मतलब आपका एक होगा ना आपका पूरे चलो ठीक ना तो अमेरिका के राष्ट्रीय कानून तो भारत आया था और यहाँ मैंने भाषण दिया भी था कौन कौन था आपका आइजन होबर कार्टर क्लिंटन बराक ना आपका जो नहीं दिया निक्सन और बुश था ना आपका उनका बुरे ब्रूस होगा समझे ना चलिए अच्छा राज्यसभा का मेंबर जो प्रधानमंत्री बना है इंदिरा गांधी एच.डी. देवगौड़ा गुजराल और मनमोहन सिंह ना आपका इंदिरा गांधी देवगौड़ा और गुजराल और आपका मनमोहन सिंह होगा समझे ना चलिए तो लोकसभा का पहले समय के लिए मतलब वोट देने के लिए पहले मैंने कि 21 वर्ष से पहले आपका 18 वर्ष कर दिया गया है कॉमन सुना से सुना ना सुना से नब का पूरे मेरे पूरे खुलना प्रदेश नमा सुना के द्वारा 10 में क्या आपका होगा दोदरा नगर हमें नहीं 12 में क्या आपका होगा गोवा और दमनदीप होगा ना आपका गोवा के और क्या होगा दमनदीप होगा ठीक ना चलिए बताओ लोकसभा की सदस्यता के लिए क्या हुआ है भारत का नागरिक हो आयु का 25 वर्ष सबका हुआ होगा ना आपका अगले बार आपका नहीं होगा ना आपका चलिए लोकसभा कार्यकाल के वर्ष का 5 वर्ष का होता है 5 वर्ष का ना आपका मतलब प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रीय कभी भी भंग कर सकता आपका है ना आपका आपातकाल अगर लागू हो गया समझे ना तो एक बार लागू होने के बाद एक वर्ष के लिए बढ़ जाएगा एक वर्ष ना आपका आपातकाल खत्म होने के बाद 6 माह सीधा होने वाला आपका या नहीं समझे ना चलिए अब ये तो पढ़ के कल 100 का 1 100 का 2 100 का 3 100 का 4 समझे ना चलिए 107 का 3 में किताब का पूरे जो विधेयक संसद में लंबित विधेयक है समझे ना वो 17 वर्ष होने पर खत्म होने वाला आपका नहीं होने विधेयक को चालू रहेगा खत्म होने वाला आपका नहीं है अगर कोई विधेयक जानते हैं ना कहाँ लंबित है आपका है लोकसभा ने हाँ मना कि हाँ अगर जानते हैं ना वो अगला विधेयक जो है राज्यसभा में लंबित विधेयक समझे ना इसे लोकसभा भारत क्या अभी आपका नहीं है समझे ना लोकसभा भंग आपका भंग हो गया समझे ना तो विधेयक खत्म होने वाला आपका नहीं है लेकिन लोकसभा ने पास कर दिया है राष्ट्र में चला गया है लोकसभा भंग हो गया समझे तो इसी कंडीशन में क्या जाएगा खत्म हो जाएगा ये 7 का पहुंच जाएगा ना आपका पूरे चलिए एक दिन में कितना तरह से प्रश्न कीजिएगा 20 ना ठीक है लोकसभा का पदाधिकारी का आर्टिकल 93 में है फिर बोलते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अध्यक्ष और रे समझे ना प्रत्येक आम चुनाव को जनता लोकसभा के पहली बार आयोजन किया जाता है में प्रोटेम स्पीकर क्या होता है सबकी तो शपथ दिलाता है ना आपका और लोकसभा का अध्यक्ष शपथ दिलाता आपका नहीं है उसको राष्ट्रपति दिलाता है और सबको दिलाता है ना दिलाता आपका वो है चलिए इसका बताओ जानते हैं ना कहता है कि लोकसभा अगर अध्यक्ष नहीं तो उपाध्यक्ष लेगा अगर उपाध्यक्ष भी नहीं तो कौन करेगा समझे ना तो राष्ट्रपति के द्वारा बनाया गया जो पैनल होगा ना वरिष्ठ मेंबर का ना ओकरे में से कोई बनेगा कितना मेंबर होता है 6 मेंबर होता है 6 मेंबर ना आपका लोकसभा का कार्य दिया गया आपसे क्या कार्य है या नहीं है समझे ना सन के प्रश्न को लेगा ना बोलेगा आपका तब आस्थान प्रस्ताव लाएगा अध्यक्ष की अनुमति से आएगा ना आपका अगर वो बेचारा दिन विधेयक रुकवा देगा आपका यहाँ समझे ना संसद के मेंबर को भाषण देने का समय देता है इतना टाइम भाषण दीजिएगा समझे ना चलिए एक जानते हैं ना
जब मतदान करवाता है और परिणाम घोषित करता है, अगर मतदान बराबर आएगा तो खुद मतदान कर देता है आपका है। कौन आपका लोकसभा का अध्यक्ष है। तो लोकसभा का अध्यक्ष पहला गणेश वासुदेव मावलंकर था, दूसरा नाम अयंगार होगा, तीसरा हुकुम सिंह होगा ना आपका, तीसरा हुकुम, चौथा रेड्डी होगा, छठे भी रेड्डी होगा, इसमें गुरदास सिंह ढिल्लो होगा, गुरदास सिंह ढिल्लो, 4 6 रेड्डी, 5 ढिल्लो, 3 हुकुम सिंह ना आपका, 3 आपका रे, 7 8 बलराम जाखड़ होगा। अब 17 12 13 बाल योगी होगा, बाला योगी। 9 में क्या होगा, रवि राय होगा। 10 में शिवराज क्या होगा, पाटिल होगा। 14 में सोमनाथ चटर्जी होगा। 15 में मीरा कुमार ना आपका। 16 में सुमित्रा महाजन। 17 में क्या होगा, ओम बिरला। 18 में कौन है, ओम बिरला ही है ना आपका। बताओ कम से कम कितना संसद लोग लाएगा जो उसको विपक्षी दल का नेता माना जाएगा, 55 मेंबर कम से कम आपके पास होगा। मैंने 1/10 है पूरे 547 के 1/10 से 1.5 होता है, लगा 55 को मेंबर लगिएगा तभी होगा ना आपका। प्रथम लोकसभा का बैठा का 17 अप्रैल 1952 को हुआ था, और उसका पूरे मुझे तो राष्ट्रसभा का गठन 3 अप्रैल को हुआ था 1952 को। बैठक 13 मई को, 13 मई को ना आपका। 17 अप्रैल को, 17 अप्रैल को ना आपका। तो 3 नंबर का अध्यक्ष था हुकुम सिंह था, 4 6 रेड्डी, 5 गुरदयाल, 7 बलराम जाखड़, 12 13 बाल योगी ना आपका। 9 में क्या होगा, रवि राय ना आपका, रवि राय ना आपका है। बताओ संसद भवन के बनाया विमल पटेल ने, वो क्या कहते हैं उसको लगा 10 20 को नींद रखा था, 28 में तय हुआ था। 75 रुपया सिक्का जारी किया गया है। आंतरिक इलाका माना कि आंतरिक जो माना हिस्सा है समझे ना, ओकरा में लोकसभा का आंतरिक हिस्सा, लोकसभा का आंतरिक हिस्सा किसका धरती का वो है, मोर हो गया ना आपका। और राष्ट्र क्या, कमल होगा। वहाँ बरगद का वृक्ष भी वहाँ परिसर में लगा हुआ है। 3 द्वार है, थल जल नभ है ना आपका। थल जल के कब हुए रे, नभ है। थल कम द्वार है, और शक्ति द्वार नभ होगा ना आपका, आकाश होगा ना आपका। जल क्या होगा, वो ज्ञान द्वार होगा। जल क्या आपका होगा, वो ज्ञान द्वार होगा, ठीक ना। चलिए, स्थगन प्रस्ताव जब भी लाते हैं तो जज की अनुमति से आता है ना, तब वो है। और ये स्थगन प्रस्ताव होता है शाम के 4 बजे, शाम के 4 बजे। बताओ संसद सदस्यों का वेतन पेंशन व्यवस्था चला हो गया 1976 से 1900। तो बिना शपथ लिए अगर ना भाग लीजिएगा तो मतलब देना पड़ेगा 500 रुपया दंड ना, 500 रुपया दंड ना आपका। तो संसद में कार्य हिंदी या अंग्रेजी में होगा, समझे ना। आर्टिकल 348 बोलता है 348। परंतु राज्यसभा का सभापति और लोकसभा का अध्यक्ष उसमें कार्य करने वाला व्यक्ति किसी भी सदस्य को हिंदी या अंग्रेजी में अगर व्यक्ति नहीं कर पाता है, समझे ना, तो बोलने के लिए उसके बाद रसम क्या दे देगा ना आपका। मैंने कि जैसे ठेठी ना बोलते हैं, खाना खेलो हो है कि नहीं है, शिक्षा का वैकेंसी क्यों नहीं आ रहा है हो है कि नहीं है, अपना अपना भाषा में मातृभाषा में बोलने का अगर है बोलिए, कब को नहीं है। याद कीजिए, वो एक आर्टिकल था आपको जानते हैं 350 का को 351 ना आपका। 350 सबको में बोला था कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिया जाएगा आपका। आज तक हमने किया संघ का ये कर्तव्य जानते हैं ना कि हिंदी का प्रोत्साहन देना है ना आपका। 351 आपका। न्यायपालिका प्रवेश पूरे पूरा का पूरा एक हरी न्यायपालिका है कि नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय हो गया है कि नहीं है। फिर क्या है आपका पूरा का पूरा उच्च न्यायालय होगा ना आपका। बोले सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ लेते वो है सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, समझे ना। पहले पढ़ लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, पहले पढ़ लेते हैं हम लोग हैं। कहाँ गया सर्वोच्च न्यायालय जी, हुआ जाओ। आर्टिकल में 120 में है ना, 124 में। मतलब एकरा में कितना शुरू में विधायक तब का पूरे 8 गो था ना। 56 में कितना हो गया, 11 हो गया। 60 में 14 को हो गया, नब का हो गया। 60 में का पूरे 14 हो गया। 78 में 18 हो गया नब का। 86 में 26 को, और 9 में 21 को गया नब का। चलिए ठीक ना। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से कर 6 बरस क्या 65 बरस है कि नहीं है। यार योग्यता वही वो है ना, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो ना आपका। 125 वेतन वेतन भत्ता है ना, वेतन आरोप भत्ता है कि नहीं है। मतलब 2,80,000 मुख्य को मिलता होगा, 2,50,000 मिलता होगा ना आपका। आप पद मुक्ति करने के लिए वही मैंने कि इधर से महाभियोग की प्रक्रिया ही है, कुछ कहते हैं लोग नहीं, प्रार्थना पत्र बोलते हैं। चलिए ठीक ना मुन्ना, बताओ कहता है ना कि प्रार्थना पत्र द्वारा इसको हटा सकते हैं ना आपका। बताओ कहता है कि ये प्रस्ताव दोनों सदनों में जानते हैं ना कुछ समय का स्पष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए, समझे ना, तभी ये कम होने वाला आपका है, ऐसे होने वाला काम आपका नहीं है। अगर लोग सौ मेरा ला रहे हैं पद नियुक्ति का प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालय के लिए 100 साइन मारेगा, और राष्ट्र मारेगा 50 मारेगा ना आपका। अधिक में कह रहा है वो मुख्य न्यायाधीश सब करे यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ ना आपका। अकाउंट में क्या कमल नारायण सिंह। तो क्या कहते हैं लोग मुकदमा के लिए पीएन भगवती। तो सर्वोच्च न्यायालय का कुछ अधिकार है, समझे ना। 6 अधिकार के बारे में बात कर लेते हैं, है कि नहीं। पहला क्या है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है आपका। वो तो केंद्र राज्य में अगर मारोगे नहीं जाएगा हमारा ना आपका पूरे। अगला अपील वाला है कि नहीं है। अपील करने का सर्वोच्च संस्था सर्वोच्च न्यायालय है। मतलब कि राष्ट्रीय पर भी अगर कोई विषय पर कोई विषय तो वहाँ भी सर्वोच्च न्यायालय। परामर्श आर्टिकल 143 में है, जो राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति होने के बाद आपका नहीं है।
पुनर्विचार विधान था आपका पूरे 137 में था, अभिलेख न्यायालय के 129 में था, और मौलिक अधिकार रक्षक आर्टिकल 32 में होगा। जन्म जारी करेगा बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार, बंदी प्रतिचीकरण होगा, परमादेश होगा, उत्प्रेषण होगा, नपका होगा, प्रतिषेध होगा, प्रति अधिकार परीक्षा अधिकार परीक्षा। अगला पढ़ते हैं पूरे सर्वोच्च न्यायालय जनते न संविधान के निर्वचन से मौलिक सुनवाई करने के लिए कम से कम कितना चिपका पूरे 5 होना चाहिए। 145 का 3 बोला है ना का। अगला पढ़ते हैं उच्च न्यायालय, अगला क्या कब हुए रे उच्च न्यायालय नब कब प्रत्येक राज्य के लिए हाईकोर्ट उच्चतम बोला गया है। 2 एक्ट होगा 231 में बोला गया है, और उसने गठन 217 में 217 में नब का पूरे भारत का नागरिक होना चाहिए, 10 वर्ष वकील या 10 वर्ष वकील या जज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगा बुनर तब। अगला अगर वही उम्र 14 से लेकर 62 वर्ष है ना आपका। अच्छा तो जानते हैं ना किस संविधान के बारे में जानते हैं ना, माना कि सर्वोच्च न्यायालय को उम्र 14 से 65 वर्ष पर कर देता है 15वां और संघ आयोग का 41वां होगा, और 31वां संविधान जानते हैं वो ना माना कि कुंजी कर दिया था आपका, सीट बढ़ा दिया है 525 से 545 कर दिया है, 25 से लेकर 45 25 से लेकर पूरे 45। तो जानते हैं ना केरल उच्च न्यायालय ने बंद को कब दिया, वो 1997 में समझे ना। तो कलकत्ता बम्बई में 1862 होगा, 1862 इलाहाबाद 1866 होगा, 1884 होगा, पटना उड़ीसा पटना 16 उड़ीसा 48 ना आपका, गुवाहाटी 48 राजस्थान 50 होगा, 56 केरल भी 55 होगा, जम्मू कश्मीर लद्दाख 57 होगा, गुजरात 60 होगा ना आपको, दिल्ली 66, पंजाब हरियाणा मध्य प्रदेश 79 होगा ना आपका, छत्तीसगढ़ उत्तराखंड 2000 में होगा, मेघालय मणिपुर 2013 में होगा, 2013 में। आगे बढ़ जाए पूरे चलो अगला अगला पढ़ लो क्या कहता है। अगला है उच्च न्यायालय किसी प्रकार इसी प्रकार उपदस्थ किया जा सकता है उच्चतम न्यायालय को, उच्चतम मानो उपदस्थ करने के लिए जानते हैं ना वही पूरा का पूरा प्रोसेस है जो काम का वो है उच्चतम न्यायालय का, उच्चतम न्यायालय का राष्ट्र जानते हैं ना जब चाहेगा उच्च न्यायालय में कर देगा बढ़ा देगा, है कि नहीं है, वृद्धि कर देगा समझो ना, उच्च न्यायालय में कर देगा वृद्धि आपका कर देगा समझे ना, और रिटायर्ड अगर कोई न्यायाधीश है उसको भी करेगा नियुक्त आपका वह कर देगा, है कि नहीं है। उच्च न्यायालय का अभिलेख निकाला आर्टिकल 215 में 215 समझे ना। चलिए भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होगा ना वो परामर्श करके राष्ट्रीय उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश असंतरण ट्रांसफर अगर कोई रिटायर है तो दोबारा नियुक्ति कर देना समझे ना, रिटायर वाला को बुला लेगा समझे ना, 25 टू अभी जज है और बढ़ा देगा संख्या समझे ना, इस सब करेगा आपका राष्ट्रपति करेगा। एक में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, अपील वाला है ना आपका, अपील जनबे करते हैं वो है अगर फौजदारी मुकदमा में अगर आपको जिला ने सुना दिया है समझे ना, तो अपील कौन कीजिएगा आप हाईकोर्ट में कीजिएगा, और दिवाली मामले में 5 लाख से अधिक का संपत्ति है तभी आपको अपील कर सकते हैं ना आपका, और उच्च न्यायालय पेटेंट डिजाइन उत्तराधिकार वहीं पर आप दिवालियापन इस पे मैंने सुनाई करेगा ना करेगा। मुकदमा का हस्तांतरण मैंने लगता है कि अधीनस्थ कोर्ट में अगर मामला है जो सुनाई नहीं हो पा रहा है उसको मेरे पास लाओ, है कि नहीं है, मेरा बोलते हैं मुकदमा का हस्तांतरण। अगला है प्रशासकीय अधिकार समझे ना, मैंने कि उच्च न्यायालय में उसका वेतन वृद्धि करना पदोन्नति करना किसी का रिटायर करने सारा काम उच्च न्यायालय करता है। और वो कम था प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का, प्रारंभिक का तब लेगा क्या अपील कम दोनों करता है एकदम का बिल दोनों कम करता है ना करता है। तब बताओ एक रिटो जारी करता है आर्टिकल 226 से 226 से ना का पूरे दिल्ली में पहला लोग अदालत का बैठा था 1985 में ना का, और इस लोग आया कब 1987 में आया है 1987 में। और जब लोग अदालत काम करता है नहीं इसका ना पूरा शक्ति मिला होता है दीवानी न्यायालय के समान, दीवानी न्यायालय के समान वो 1986 में आया होगा। एक आपका जिला फोरम होगा, राज्य फोरम होगा, राष्ट्र फोरम होगा ना आपका। बताओ जिला फोरम में 20 लाख होगा, 20 लाख से 1 करोड़, राज्य वाला होगा 1 करोड़ से अधिक वाला राष्ट्र वाला ना आपका पूरे, और सीएटी का वेतन 27 के एम आया होगा है ना। एक एक अध्यक्ष 16 उपाध्यक्ष 49 क्या होगा अन्य मेंबर होगा। तो भाग नंबर 6 में राज्यपाल के बारे में दिया गया है, मतलब कि राज्य के बारे में दिया गया है, एक दिया गया है राज्यपाल के बारे में ना, राज्यपाल के बारे में 153 में बोला गया था आपको पूरे की 152 में राज्यपाल का पहले राज्यपाल के बारे में चर्चा किया गया ना आपका वो, और 53 में की बोला गया है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए क्या होगा राज्यपाल होगा, एक ही आपका होगा पूरे राज्यपाल किया जाएगा ना आपका। भारत का नागरिक हो 25 का उम्र पूरा कर चुका वाला के पद पर आपका नहीं हो। राज्यपाल की गिनती राष्ट्रीय 15 वर्षों के लिए करता आपका है प्रसाद पर्यंत, जब सो जाएगा हटा देगा ना आपका, इसको राज्यपाल को 156 का 1 पढ़वे की है समझे ना, प्रसाद पर्यंत होगा क्या होगा खुद पद त्याग कर देगा, पद आपका प्रसाद पर्यंत 1 में है क्या कर देगा 2 में, है नहीं है। राज्यपाल का वेतन 3,50,000 3,00,000 का 50,000 ना आपका, लेकिन ये 2 या 2 से अधिक राज्यों का अगर राज्यपाल है तो उसका राष्ट्रपति करेगा कि उसको पैसा कितना मिलेगा या नहीं मिलेगा। राज्यपाल जनता ने पद ग्रहण करने से पहले उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेता आपका है, और उस समय मुख्य न्यायाधीश करने तो क्या होगा वरिष्ठों के सामने लेगा, वरिष्ठ के सामने मिलेगा समझे ना। चलिए बुरे ये जनता न्यायालय के प्रति आपका नहीं है, कौन आपका राज्यपाल है कि नहीं है। राज्यपाल शताब्दी के दौरान किसी भी न्यायालय किसी प्रकार की आपराधिक कार्रवाई प्रारंभ कर सकता आपका नहीं है, इसके राज्यपाल के खिलाफ ना। चलिए जब वह पद पर है तो गिरफ्तारी का आदेश जारी कर सकते आप लोग नहीं है।
राज्यपाल का पद ग्रहण करने से पूर्व ये सब रखे कार्य की कोई भी सिविल कार्रवाई अगर करना चाहते हैं आप फौजदारी कार्रवाई तो पहले करिए नहीं पाइएगा। सिविल कार्रवाई अगर करना चाहते हैं 2 महीने पहले तक सूचना देना पड़ेगा। 2 महीने पहले क्या देना पड़ेगा? सूचना, है कि नहीं है? आपराधिक कार्रवाई तो होबे नहीं करेगा, अगर सिविल कार्रवाई होगा तो क्या तो पहले सूचना दो, समझे ना। अगला है कार्यपालिका संबंधी कार्य ना आपका। राज्य का समस्त कार्यपालिका राज्यपाल के नाम से किया जाता है ना आपका पूरे। राज्यपाल करता है मुख्यमंत्री का, और मुख्यमंत्री के सलाह पर प्रधानमंत्री नियुक्ति करता है ना, करता आपका उच्च अधिकारी भी नियुक्ति करता है। मुख्य सचिव का हो गया, महाधिवक्ता का हो गया, लोक सेवा आयोग का हो गया ना आपका। लेकिन हटाने का इसको अधिकार इसको नहीं है। इसको राज्य लोक सेवा आयोग को, राज्य लोक सेवा इसको राष्ट्रपति हटाता है आर्टिकल 317 से नाम का पूरे। चलिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है कौन आपका पूरे? राज्यपाल। 217 मतलब अगर किसी उच्च न्यायालय में नियुक्ति कर रहे हैं तो देगा होगा परामर्श सबका देगा, है कि नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल जानते हैं वो नियुक्ति भी करता है काम का विधान परिषद में, विधान ना परिषद में मतलब पढ़े भी थे 1/3, 1/3, 1/6, 1/12, 1/12। 1/3 कौन किसी द्वारा विधायक लोग करेगा, फिर 1/3 मुखिया लोग करेगा, 1/6 कौन करेगा? वो राज्यपाल करेगा, और 1/12 क्या करेगा? मतलब जो बीए पास हो चुका है 3 वर्ष हो चुका है, जो टीचर है वो करेगा 1/12, 1/12 ना आपका। तो अगला है विधायी अधिकार, विधायी अधिकार राज्यपाल जानते हैं उनका अभिन्न एक अंग है ना आपका। ये बात बोला गया आर्टिकल 164 में, 164 में कि जो राज्यपाल है वो एक का अंग है विधानमंडल का ना आपका। सदर को बुलाता है, सदर को भेजता भी है ना आपका, और ज्वाइंट सेशन को ये कौन करता है कि अध्यक्षता भी, ज्वाइंट सेशन को बुलाता भी है ना आपका पूरे। राज्य विधानसभा किसी सदस्य की योग्यता पर प्रश्न उत्पन्न होता है तो योग्यता संबंधी बात निर्णय कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, चुनाव आयोग के परामर्श से, चुनाव आयोग के परामर्श से, समझे ना। चलिए, राज्यपाल जानते हैं ना साइन मारने के बाद कौन को नियमन पता आपका मानने वाला आपका नहीं है, समझे ना। जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो, है कि नहीं है, तो राज्यपाल को जारी करता है अध्यादेश, और ये कम से कम 6 सप्ताह होगा, मैक्सिमम कितना होगा? 6 महीना होगा, 6 महीना होगा ना आपका पूरे। 213 से ना हो। धन देखिए और बारे में करते हैं। धन के बारे में तो कुछ उभरता फिर आपका या नहीं है, इस मार्ग है कि धन इसी के परमिशन से आता ही है, इसी का पहले मैंने ले लिया इसका परमिशन, समझे बुना। चलो आप तो पता का आर्टिकल 202 के अंदर ये मैंने कि पॉकेट बिटो का प्रयोग करता होगा, आपको विद्या का अगर आया तो इसके पास 4 ऑप्शन रहता है, या तो वो घुरा देगा, या साइन मार लेगा, या पैकेट में रख लेगा, या तो राष्ट्रपति को सौंप देगा ना। आर्टिकल 200 में है, और राष्ट्रपति को पास अगर विद्या गया है कि नहीं, अब उसके पास भी कुछ ऑप्शन है आर्टिकल 201 से वो ये तो घुरा देगा, है कि नहीं है। ये तो घुरा देगा, साइन मार देगा, पॉकेट में रख लेगा, समझे ना। लेकिन 6 महीने बाद अगर पुनः आ गया तो कोई जरूरी नहीं कि दोबारा साइन का मारे वगैरह का जरूरी आपका नहीं है। किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए, समझे ना। वित्तीय अधिकार राष्ट्रपति जानते हैं ना, वित्तीय वर्ष में वित्त मंत्री को विधानमंडल के सामने वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहता है ना, कहता है कौन आपका? राज्यपाल। धन विधेयक जन्म करने से पूर्व अनुमति से पेश होता है। ऐसा कोई विधेयक जो राज्य संसद से घर से निकालने की व्यवस्था करता हो उसमें विधानमंडल द्वारा पारित नहीं किया जाता है तो राज्यपाल उसकी संस्तुति ना कर दे, समझे ना। मना जब तक वो जानते हैं ना, मना कि राज्यपाल मना की परमिशन नहीं देगा तो मना कुछ होने वाला आपका नहीं है, मतलब संसद से पैसा थोड़ी निकलने वाला आपका नहीं है, समझे ना। राज्य वित्त आयोग किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशिष्ट राज्य के पंचायत द्वारा विनिश्चित होने वाले करों और शुल्कों के विषय में संस्कृत आपका है। अंतर पता होगा जानते वो ना अपना पंचायत परिषद का विकास करने के लिए बनता होगा राज्य वित्त आयोग। तो जब तक राज्यपाल परमिशन नहीं देगा तो कम होने वाला आपका नहीं। अगला है न्यायिक अधिकार, पते होगा पूरे जिस तरह वहां पे था ना आर्टिकल 72 में था, आर्टिकल 72 में, आर्टिकल 161 में, 161 है राष्ट्रपति को मृत्युदंड भी माफ करने का अधिकार था, राज्यपाल को अधिकार आपका नहीं है। राष्ट्रपति तो कोर्ट मार्शल को भी माफ कर सकता है, कोर्ट मार्शल को ये माफ कर पाएगा आपका हुआ नहीं। तो बात सकते जानते हैं ना, राज्यपाल को आर्टिकल 56 के तहत मिला हुआ है, 356 के तहत क्या मिला हुआ है ना आपका पूरे। चलिए आगे, कोर्ट मार्शल सेना होता है आपका, वो है सेना, मगर मतलब ऑफिसर का बात नहीं माने आप, ऑफिसर को गोली मार दिए आप, घुसखोरी कर दिए हैं, जानते हैं ना, सेना आपको अलग से कोर्ट लगाएगा। वो बोला हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तो नहीं आएगा, वो लोग का अपना कोर्ट रहता है, उसी का नाम क्या है? कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल में अगर आपको बोल दिया कि आपको फांसी सजा मिलेगा और माफ करने का अधिकार इसको राष्ट्रपति को है, राज्यपाल को आपका नहीं है, समझे बुना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताओ। अच्छा 6 में अगर बात करते हैं तो अगर समय कम कर दे तो कौन परिहार कराएगा, है कि नहीं है। मृत्युदंड अगर ब्रेक किया कौन सी कराएगा? मृत्युदंड में प्रतिलंबन ना बुरे। अब विराम में क्या लगाएगा बुरे, मैंने गर्भवती महिला का, गर्भवती अगर को महिला है तो सब कुछ क्या होगा? माफ हो गया, तो प्रतिलंबन कराएगा नहीं कराएगा। और एक था आपका कुछ कहते हैं क्षमा, तो पूरे रूप से माफ हो गया आपका। एगो लघुकरण था, ओकरम तो खैर प्रकृति चेंज होगा ना आपका, अगर कठोर सजा दिया होगा आपका, है कि नहीं है, तो नॉर्मल कर देगा, है कि नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वो विधान परिषद तो कहीं विधान परिषद होगा या नहीं होगा, आर्टिकल 169 में है कि नहीं है, 169 में है, समझे ना। ये जानते ना, कहीं विधान परिषद होगा या नहीं होगा डिपेंड करता है विधानसभा का, विधानसभा पे। अगर 2/3 बहुमत से पास कर देगा ना तो वही विधानसभा हो जाएगा, अगर नहीं तो होने वाला आपका वाह नहीं है, समझे ना। वर्तमान में जानते हैं ना 6 राज्यों में, 100 उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में 78 है, कर्नाटक में 75 है, बिहार में 75 है, तेलंगाना आपका 40 है, और 58 है आपका। एक जानते हैं ना कम से कम 40 को होना चाहिए, है कि नहीं विधानसभा में।
कम से कम 60 को होना चाहिए, इसमें आपका 500, यहाँ कम से कम आपका 40 है, और में आपका विधानसभा का कुल सदस्य 1/3 1/3 1/3 सीधी होने वाला आपका नहीं है, समझे सर ना। एक नंबर वही कंडीशन है, पूरा का पूरा कार्यकाल 6 वर्ष का, और 1/3 इमरजेंसी है, प्रति 2 वर्ष पूरा का खाली करता है कि नहीं है। चलिए एक में चुनाव वही होता है 1/3 1/3 1/6 1/12 1/12 है कि नहीं है जी। किसी विधान परिषद विधान परिषद समझे सर ना। चलिए विधान परिषद कुल बैठक के लिए कम से कम मेंबर होना चाहिए 10 मेंबर होना चाहिए आपका, या आपका कोरम 1/10 होना चाहिए, दोनों में से जो अधिक हो जाए ना आपका 10 या 1/10 10 या 1/10। अपने में से एक को सभापति चुनता है, क्या चुनता है, उपसभापति चुनता है, और त्यागपत्र देता है कौन आपका सभापति उपसभापति को, सभापति को ना आपका पूरे। तो पता है सभापति उपसभापति को सम्मिलित कर और सभापति को सम्मिलित कर त्यागपत्र दे सकता है, अथवा परिषद के सदस्यों से बहुमत प्रस्ताव पारित कर उसे प्रस्तुत कर सकता आपका है। आगे बढ़ते विधान सभा करके उसका 5 वर्ष का होगा ना होगा, लेकिन राज्यपाल को अधिकार है 3 वर्ष में से परिषद को कुंज कर देगा, खत्म कर देगा ना आपका। तो तुरंत बोले समझे सर ना कि विधानसभा में कम से कम कितना होगा 60 होगा, मैक्सिमम 500 होगा। लेकिन अपवाद में कुछ राज्य सिक्किम 32 सीट है, मिजोरम आपका 40 सीट है, वहाँ आपका 40 सीट है, यहाँ कैसे होगी सबका अपवाद में है, कम का पूरे अपवाद में इसको विशेष राज्य का दर्जा मिला है ना आपका पूरे। अच्छा 332 पते हो गया था आपका पूरे, SC ST विशेष आरक्षण था ना आपका 332 में 332 समझे ना। चलिए ठीक है, विधानसभा का अध्यक्ष मतदान नहीं करता है, मत अगर बराबर बढ़ जाए तो उसे क्या देगा, निर्णय आपका मत देगा, नहीं देगा आपका पूरे। चलिए जब भी कभी उस पद से हटाने का प्रस्ताव अगर विचाराधीन है समझे ना, तो उसका बैठक स्टाफ करने वाला आपका हुआ नहीं है, कौन विधानसभा का अध्यक्ष है। कार्यक्रम जानते हैं ना वो गणपति करना चाहिए 1/10 कोरम 1/10, ये कम कुंजी करता है विधि का निर्माण करेगा, विधि का आपका राज्य सूची के विषय पर समुद्र सूची के विषय पर समझे ना। लेकिन अगर समुद्र सूची के विषय पर केंद्र भी नियम बना लिया, राज्य भी नियम बना लिया, कितना नियम का वैल्यू होगा आपका केंद्र का। अगला आपका है वित्त विषय संबंधित नियम ना आपका, वित्त विषय संबंधित प्रक्रिया पूरा का पूरा ना आपका पूरे। विधानमंडल जानते हैं ना राज्य सरकार की वित्तीय व्यवस्था को पूर्णतः नियंत्रित करता है, ना करता आपका है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में विधानमंडल के बजट पेश किया जाता है आपका, वो है बजट पेश करता है वित्त मंत्री। वित्त कोई भी धर्म जनता प्रारंभ में विधान परिषद में प्रस्तुत किया जाता आपका नहीं है, कहाँ पेश करते हैं विधानसभा में, विधान समझना आपका। और 14 दिन के भीतर विधानसभा को लौटाना होता है कि नहीं है। अगर नहीं लौटाए तो उससे पहले समझा जाएगा ना आपका पूरे। विधानसभा द्वारा पारित किए जाने के 14 दिन के बाद विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित में लिया जाता आपका है, और राज्यपाल को साइन मारना पड़ जाता है ना आपका किसी भी धन विधेयक विधान विधेयक। ठीक है, ये खत्म हो गया पूरा का पूरा। ठीक है, कितना टाइम हो, ठीक है 15 मिनट है बोल रहे। बाबा बुधन की पहाड़ी, एकदम से बाढ़ तो पकड़े समझे ना कि पढ़ना इतना हम लोग को रोज पढ़ रहे हैं कि साले को दिक्कत क्या है भी है। टंडा क्या टंडा टंडा ना हो बिरहर लोग जो रहता है आपका, अरे वो टोडा भी होगा ना आपका। टोडा तो नीलगिरी की पहाड़ी पर पशुपालक के रूप में रहता है ना तब का है। चलिए कोडाई कनाल का नाम सुने था, वो कोडाई कनाल है कि नहीं है, तमिलनाडु में है कि नहीं है, कोडाई कनाल है कि नहीं है। कोडाई कनाल के कोडाई कनाल किस पहाड़ी के बारे में है, पालने की पहाड़ी में है, पालने की पहाड़ी पर ना आपका। और ऊटी कहाँ होगा पूरी, ऊटी भी था ना उस जगह को ना, कि ऊटी किस जगह है, ऊटी 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 ये डोडा बेटा के पास में होगा जी, उटक मंडीसी पहाड़ी पर ना आपका। दक्षिण भारत का उसी चोटी का नाम क्या है, अनाईमुड़ी है। उसके बाद बात नीलगिरी का डोडा बेटा ही आएगा ना आपका, डोडा बेटा आएगा नहीं आएगा।
अनाम उड़ीसा बताओ, तीन पर्वत निकलता होगा पूरा का पूरा। ऊपर में अनामलाई हो गया, अन्ना मलाई हो गया ना आपका, उत्तर की ओर अनामलाई हो गया, दक्षिण की ओर क्या होगा आपका पूरे इलायची की पहाड़ी होगा, इलायची की पहाड़ी। और उत्तर पूरब की ओर क्या होगा, पालने की पहाड़ी है ना आपका। लेकिन यह भी है प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है ना, कोडाईकनाल पालने की पहाड़ी पर है, और सेबरा की पहाड़ी सेलम जिला में, सेलम जिला में तमिलनाडु राज्य में, तमिलनाडु राज्य में है, सेलम की पहाड़ी में, सेलम की पहाड़ी में। तो जो हिमालय का पठार है वो ना, हिमालय का जो पूरा का पूरा पर्वत है, ये पृथ्वी पठार से कैसा दिखाई पड़ता है आपका, वो है अवतल की उत्तल है, से उत्तर उठा दिखाई पड़ेगा ना, तो उत्तर हो जाएगा, उधर से दिखाई कैसे पड़ेगा, तिब्बत से धसा हुआ ना आपका पूरे, उससे दिखाई पड़ता का वो है धसा हुआ, ठीक है, वो लिखा भी है, तिब्बत से अवतल होगा ना जी। चलिए, बृहद हिमालय लघु हिमालय से कैसे अलग होता है, कौन सेंट्रल, मेन सेंट्रल थ्रस्ट ना आपका, और अगला है मेन बाउंड्री फॉल्ट को है, मेन बाउंड्री फॉल्ट, ये लघु हिमालय किससे अलग होगा, शिवालिक से अलग होगा नाम का पूरे। चलिए, अच्छा तो जानते हो ना, घूमने फिरने वाला जगह सब जानवे करते हैं लघु हिमालय में है, हिमालय तो कुछ तो नहीं, घूमने फिरने जगह ना, कुल्लू मनाली शिमला जितना वो लघु हिमालय में ना है, वहाँ घास से पाते हैं, बुग्याल रुपयार, बुग्याल रू रे प्यार, और वहाँ कौन रहता है, भोटिया नदी, भोटिया नदी ना आपका पूरे, फूलों की घाटी भी यहीं पे है, केदारनाथ बद्रीनाथ हेमकुंड सब यहीं पे है ना आपका। अच्छा तो जानते इस सब थोड़ा बताए थे आपको मैंने कल ना, कुमायूं हिमालय में क्या था, कुमायूं हिमालय में कौन सी, वो तो वहीं पे आएगा विशाल जी ना, वो तो पूरा कश्मीर हिमालय में पूरा का पूरा, अमरनाथ चरारी साहिब, नंदा देवी दिखाई दे रही है, कामेट, त्रिशूल ना, केदारनाथ, हाँ बद्रीनाथ केदारनाथ ना आपका, तब का कौन सी कहते हो, हिमद्री बंदर कुछ ना आपका है का। अच्छा क्रम कैसे 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 आपका वो है रे, ये क्रम कैसे कैसे है, पश्चिम से पूरब है ना, पश्चिम से लेकर पूरब है कि पूरब से पश्चिम है, पश्चिम से पश्चिम यहाँ की लिखे हैं पश्चिम, लिखे हैं वो ये उत्तरी पश्चिम ना हो गया ना, तो ये पूरब से पश्चिम में चला गया, मतलब पूरब में कौन नंदा देवी जाएगा, क्या कॉमेट होगा, नंदा देवी कॉमेट हो गया, त्रिशूल हो गया, बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ ना, ये पूरब से पश्चिम है ना आपका, और उधर से रहता पश्चिम से पूरब था, है कि नहीं है, जो पूरा का पूरा नेपाल हिमालय में से गुजारा था, नेपाल हिमालय ना आपका, धौलागिरी अन्नपूर्णा एवरेस्ट ना आपका, मंगलवारू कंचनजंगा, वो बोले था पश्चिम से लेकर पूरब की तरफ ना जी, पश्चिम से लेकर पूरब की तरफ था उस पूरे। सैडल पीक कहाँ पड़ता है, सैडल पीक उत्तरी अंडमान में ना, है कि नहीं है, माउंट सूर्यार ग्रेट निकोबार में जाएगा आपका, माउंट डियाबो मदर अंडमान, कोयाबो रेरियड दक्षिण अंडमान, दक्षिणी ना अंडमान नाम का पूरे, मतलब पोर्ट ब्लेयर राजधानी कहाँ पड़ता है, निकोबार में ना, कौन निकोबार है, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार में, इससे थोड़ा पत्तन वहीं पे ना आपका। अच्छा जानते हो ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप में सीमित कौन सी आपको परवाल बीती है, पल्ला परवाल बीती है, हल्दी कहाँ पर जाएगा, अंडमान निकोबार में, लक्षद्वीप में, मन्नार खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में, समझे ना, नहीं लक्षद्वीप का जो परवाल लेते हैं वो अटल प्रायद्वीप है कि नहीं, मंगी सब कौन सी का वो है रे, मंगी सब मूंगा का बना हुआ है ना का पूरे, से भी तटीय प्रवाल बीती है, समझे ना, प्रवाल बीती का निर्माण जानते हैं ना, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जानते होता है, और सागरीय जीव मूंगा के अवशेष, मूंगा के अवशेष पर, मूंगा के अवशेष पर होगा ना का पूरे। चलिए एक हम उसको बांटो, इससे कम नहीं चलता, समझे ना, हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं, कहाँ से, ये परिवहन समझे ना, परिवहन पूरा खत्म कर देते हैं आज ही, ठीक है ना, फिर टाइम ले जाएगा पूरा का पूरा। अच्छा तो जानते हैं ना, सर्वाधिक दस्तक के बड़ी दर कहाँ कहाँ है, मेघालय, मेघालय, अरुणाचल, बिहार, जम्मू कश्मीर, मिजोरम नब का, मिजोरम नब का, और न्यूनतम 10 की वृद्धि दर कहाँ का होगा, पूरे नागालैंड में होगा ना आपका, नागालैंड, एक बाद क्या होगा, केरल ना आपका, नागालैंड होगा, केरल में होगा ना आपका, एक बाद क्या होगा, गोवा में होगा, आंध्र प्रदेश में होगा, सिक्किम में होगा ना आपका, नागालैंड, केरल, गोवा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, है कि नहीं है, नागालैंड, केरल, गोवा, आंध्र प्रदेश का होगा, सिक्किम होगा ना आपका। अच्छा सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पर है, केरल में है, तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है ना आपका, और कहाँ है, मणिपुर, छत्तीसगढ़, मणिपुर और छत्तीसगढ़ ना आपका। अच्छा न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ कहाँ हो गया आपका, न्यूनतम लिंगानुपात है, हरियाणा पक्का सही बोला, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, पंजाब, उत्तर प्रदेश ना आपका पूरे, न्यूनतम हो गया ना आपका। अच्छा तो जानते हैं ना, न्यूनतम या शिशु लिंगानुपात कहाँ का होगा पूरे, हरियाणा में होगा, हरियाणा में, हरियाणा, हाँ हरियाणा में, वो ज्यादा बोला हुआ है, न्यूनतम और पूछे है ना, तो हरियाणा हो जाएगा, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात ना आपका, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान क्या होगा, गुजरात होगा ना आपका होगा।
और मैक्सिमम लिंगानुपात कहाँ होगा? वो होगा केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में ना आपका, मणिपुर, छत्तीसगढ़ ना आपका। न्यूनतम लिंगानुपात की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? हरियाणा हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा और सिक्किम हो जाएगा ना आपका। पंजाब और उत्तर प्रदेश, पंजाब रहे हैं नहीं, पंजाब और उत्तर प्रदेश ना आपका पूरे। और मैक्सिमम शिशु कहाँ होगा? अरुणाचल प्रदेश में होगा, फिर कहाँ होगा? मिजोरम में होगा, फिर कहाँ होगा? मेघालय में होगा ना आपका, छत्तीसगढ़ तो केरल में होगा ना आपका। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय ना आपका, छत्तीसगढ़, केरल, छत्तीसगढ़ के क्या होगा? पूरे केरल होगा, ठीक है ना। चलिए, न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर, ये तो बोलबे के भी ना। चलिए, जैसे हम तो समझे गए पूरा का पूरा कहाँ होगा? ये तो बिहार, बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा ना आपका। और न्यूनतम जनसंख्या अगर बोलेगा तो उत्तर प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर और नागालैंड होगा, नागालैंड होगा ना आपका। साक्षरता वाला जानिए गए हैं पूरा का पूरा आप लोग का पूरे केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा ना आपका। और क्या होगा? हिमाचल प्रदेश होगा। खाली पुरुषों में हो जाएगा केरल, मिजोरम का त्रिपुरा, और हिमाचल प्रदेश, महिला में नागालैंड हो जाएगा। केरल, मिजोरम, गोवा, केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, नागालैंड ना आपका। अगर हम बात करते हैं, जानते हैं ना कि कम से कम महिला कहाँ पढ़ा लिखा है? न्यूनतम महिला, न्यूनतम महिला कहाँ पढ़ा हुआ है? राजस्थान, झारखंड, न्यूनतम महिला राजस्थान, झारखंड होगा ना आपका। आप पुरुष कहाँ होगा? न्यूनतम पुरुष पढ़ा काम काम हुए बिहार में है और अरुणाचल प्रदेश में होगा ना आपका। बिहार हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया ना जी। हाँ, न्यूनतम पुरुष मेरा अरुणाचल प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया ना आपका, मेघालय और झारखंड हो गया ना आपका। देखो यही टू यहाँ भी है, कहाँ आपका? न्यूनतम साक्षरता में बिहार, अरुणाचल, खाली यहाँ को राजस्थान आ गया ना आपका। बिहार, अरुणाचल, राजस्थान, झारखंड का होगा, आंध्र प्रदेश होगा ना आपका पूरे। बिहार, अरुणाचल, अब खाली न्यूनतम पुरुष बोलेंगे ना तो बिहार, अरुणाचल, अरुणाचल, आंध्र प्रदेश, मेघालय और झारखंड। मेघालय जब बाबू होगा, झारखंड होगा। लेकिन अगर तुमको पुरुष महिला कुछ नहीं बोले तो क्या बोलना पड़ेगा? बिहार, अरुणाचल, राजस्थान, झारखंड और आंध्र प्रदेश, है कि नहीं है। सर्वाधिक 80 का बात हम लोग कल पढ़ गए थे पूरे। सर्वाधिक 80% में कहाँ पे होगा? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हिमाचल प्रदेश होगा, बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा ना आपका। और जहाँ बोल दिया आपको जनसंख्या में क्या होगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, बंगाल हो जाएगा ना आपका। अच्छा, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश ना आपका। चलिए, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कौन मध्य प्रदेश में करता है, फिर बिहार में, असम में, उड़ीसा में ना आपका पूरे। लेकिन तो लगा सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा होगा? नगर राज्य, गोवा। लेकिन ये प्रतिशत में बोल रहे हैं, गोवा, मिजोरम है ना, गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र। गोवा में होगा, मिजोरम में होगा, तमिलनाडु में होगा, केरल, महाराष्ट्र का ये परसेंटेज में है। लेकिन जनसंख्या में कहाँ का होगा? मुंबई में होगा ना आपका, इसके बाद उत्तर प्रदेश में होगा, फिर कहाँ होगा? वो तमिलनाडु में होगा, फिर बंगाल में, आंध्र प्रदेश में होगा, आंध्र प्रदेश में ना आपका पूरे। चलिए, ये संख्या में हो गया ना आपका। और न्यूनतम नगर कहाँ होगा? सिक्किम में होगा, फिर कहाँ होगा? अरुणाचल प्रदेश में होगा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड ना आपका। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम क्या होगा? मेघालय होगा। क्या होगा पूरे? मेघालय होगा ना आपका। चलिए, वही देखो, सड़क परिवहन में क्या आता है? वो 3 चीज आता होगा ना आपका। राष्ट्रीय राजमार्ग आएगा, राज्य राजमार्ग आएगा ना आपका। बताओ, राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर बात करते हैं, वो नहीं, ये मतलब 2% है ना आपका, 2% है। और इतना संबंध करता आपका वो है 40%, 40%। सबसे बड़ा NH-44 है कि नहीं है? इस सेवा का पुराना नाम NH-7 था, NH-7 था, NH-7 आपका। इसको राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और 2 भी, पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और 2 को क्या बोलते हैं? GT रोड ना आपका, GT रोड। NH-44 बड़े पता का, ये श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक हुआ है कि नहीं है? अच्छा, 44 का 27 कौन सा था? 27 दिल्ली से चेन्नई तक ना, नहीं पूरे पूर्णिया से चेन्नई ना आपका। 48 वाले होगा, दिल्ली से चेन्नई होगा ना आपका होगा। 52 का होगा, अब 52 आपका सिंगापुर से अंगोला होगा ना आपका। और 30 होगा वो सीतारपुर से लेकर हजारा तक होगा ना आपका। सितारा से लेकर इब्राहिमपट्टनम तक, इब्राहिम संगरूर से कोला का होगा, 52 होगा ना आपका। 48 हो गया, 52 हो गया, 27 में करते हैं पुरंदर से लेकर सिलचर तक, समझे ना। चलिए, जम्मू कश्मीर जनता आइएगा आपको ना, तो वहाँ 9.2 किलोमीटर लंबा जनता चेनौनी नासरी सुरंग है, जो देश का कौन सी सबसे लंबा आपका सुरंग है ना आपका। तो चेनौनी कहाँ पड़ता है? उधमपुर जिले में, उधमपुर जिले के रामबन जिले में ना आपका। और नासरी कहाँ पड़ता है आपका? वो है उधमपुर जिले में से चेनौनी को रामबन जिले में से नासरी से जोड़ता है आपका, है ना आपका। कौन होगा? चेनौनी नासरी सुरंग है कि नहीं है। और केवल सिद्धू कहाँ होगा? गुजरात में नर्मदा नदी पे है, नर्मदा नदी पे। छोटा 118 होगा और 548 होगा ना आपका। 118 झारखंड में है, 510 में महाराष्ट्र में है ना आपका। वो तो स्वर्ण चतुर्भुज 4 विकास करने लगा था आपका। दिल्ली में चेन्नई और कोलकाता ना आपका। वो दिल्ली में चेन्नई और कलकत्ता,
एक था राष्ट्रीय राजमार्ग समझे ना, उत्तर और राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम नब का उत्तर में कुछ जुड़ेगा जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक का कन्याकुमारी तक है कि नहीं, पूरा पश्चिम कहाँ से जुड़ेगा, सिलचर से लेकर पोरबंदर तक ना का 1722 है ना हो। ये भारत माला परियोजना समझे कि पूरा का पूरा किसे था आपका भारत माला परियोजना सड़क परिवहन से था 2017 में आया था ना आपका पूरे 2017 में समझे ना। इसका पूरा का पूरा कम था तटीय बंदरगाह के बगल में सड़क बनवाना, नए एक्सप्रेसवे का निर्माण करना और नए आर्थिक गैलरी का निर्माण करना है ना आपका। चार धाम परियोजना, चार धाम केदारनाथ बद्रीनाथ यमुनोत्री गंगोत्री 889 किलोमीटर का ना आपका पूरे। अच्छा सड़क परिवहन जानते हैं अभी 2022 में जानते हैं नया क्या लाया गया आपका है दुर्घटना से बचने के लिए सिलेटियम योजना 1989 में 1989 अभी 1989 का स्थान लिया है 2022 वाला। अगर में चोट फट लग गया 12,550 मिलेगा 8,50 से क्या होगा 2 लाख होगा मरने वाला को ना आपका मर जाकर अभी की मर जो ठीक है 2 लाख मिलेगा है कि नहीं है। राज्य में सड़क मार्ग कहाँ महाराष्ट्र में ना का मतलब तो कहाँ पे है केरल में सरकार काम कर रहा है बीओटी पे ना का माना कि बिल्ट ऑपरेटर और ट्रांसफर ना का बनाओ चलाओ संसद करो ना जी। आप प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जानती है ना बारमासी सड़क योजना से है 5 समाधि वाला बेकर को गाँव है ना पूरा जोड़ा जाएगा सड़कों से ना का पूरे। चलिए बस समझ रहे हैं। भाई परिवहन 1911 में आया था पूरे 1930 में राष्ट्रीयकरण पूरा का पूरा 1930 में जिसका नाम क्या हो गया इंडिया नेशनल एयरवेज ना आपका। इसका राष्ट्रीयकरण 1953 में था 1953 11 का 53 होगा ना आपका। इंडियन एयरलाइंस में एयर इंडिया में इंडियन एयरलाइंस एयर इंडिया आपका एयर इंडिया विदेश का सुविधा उपलब्ध कराएगा इंडियन एयरलाइंस देश में ना आपका। 1981 में वायुदूत आया होगा वायुदूत 1981 में ना आपका पूरे। अब 2007 में क्या आपका आया होगा NACIL ना आपका दोनों कंपनी को मिला के ना जी और कंपनी का नाम कर दिया होगा एयर इंडिया ना आपका। देखो पवन हंस लिमिटेड था 1980 में है कि नहीं है। सर्वाधिक मात्रा में एशिया में इसी के पास है कि नहीं है। ये जानते हैं चार धाम योजना वो यात्रा भी करवाता है जानते हैं कौन सी करवाता है आपका वो है तिरुल का खोज भी यही करवाता है पवन हंस लिमिटेड है पवन हंस लिमिटेड। तो टाटा प्रोजेक्ट में से कब ले लिया कब खरीद लिया आपका पूरे 18,000 करोड़ रुपया देखिए आपका 8 अक्टूबर 2021 को है कि नहीं है। अब पूरा कम कब हो गया 27 सितंबर 2022 को 2000 तो एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर नई दिल्ली ना कार्यालय कहाँ आपका वो है मुंबई में है। स्वंकर महाराजा है चीन उड़ता हुआ उनार का चिन्ह है ना आपका पूरे। चलो नदियां है ना केदारनाथ का यात्रा करता है मई जून में सितंबर अक्टूबर में। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी काम का वो है फुरसतगंज रायबरेली ना आपका। विमानपत्तन प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है 1995 विमानपत्तन प्राधिकरण 1995 में। इसका काम क्या होता है हवाई अड्डा घरेलू हवाई अड्डा उसका देखरेख करना और जो टर्मिनल है उसका करना प्रबंधन आपका करना इसका विमानपत्तन प्राधिकरण का ना जी। इंदिरा गांधी का मुख्यालय नई दिल्ली में हो गया। सुभाष चंद्र बोस बोला कोलकाता अन्ना चेन्नई बम्बा नागपुर वल्लभ पटेल बोला अहमदाबाद चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश जाएगा ना लखनऊ रामदास पंजाब होगा कालीकट कलिकट हो जाएगा ना शेख अलालम श्रीनगर होगा कोचीन होगा दावोलिम गोवा होगा कैंपुकोड़ा बंगलुरु होगा संगानेर जयपुर ना आपका तिरुचिरापल्ली में होगा ना बगडोगरा सूरत में होगा ना आपका। चलिए हाँ बगडोगरा कहाँ सिलीगुड़ी में ना आपका। चलिए सिलीगुड़ी कहाँ पे चल जाए बंगाल में ना जी। हाँ ठीक है सूरत सूते में होगा बीजू पटनायक होगा उड़ीसा भुवनेश्वर में होगा मदुरई भी करते हैं मदुरई में होगा ठीक है। त्योहारों का नाम मदुरई को बोलते हैं पर्वतों की रानी मसूरी को बोलते हैं पहाड़ों की रानी डूंगरपुर को बोलते हैं पहाड़ों की मल्लिका नटराज को बोलते हैं काशी की वन गाजीपुर को बोलते हैं सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु जाएगा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश को बोलते हैं वाह चलो बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची में है भगत सिंह चंडीगढ़ हो जाएगा महाराजा वीर विक्रम अगरतला नब का महाराजा अग्रसेन बला त्रिपुरा नब का पूरे। देखो जल परिवहन करते पूरे ये जानते हैं ना पूरा का पूरा किया गया है इसका मुख्यालय कलकत्ता में है 1987 में इसका स्थापना किया गया ना आपका अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण का ना आपका अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण का और कौन सी है विमानपत्तन प्राधिकरण है ना आपका विमानपत्तन प्राधिकरण है समझे ना। चलिए अब इसमें अंतर जलमार्ग होता है समुद्र जलमार्ग होता है ना आपका समुद्र जलमार्ग पता होगा 12 बड़ा अंदर का है 200 छोटा अंदर का ना आपका 200 छोटा मार्ग का बड़ा अंदर का है ना आपका पूरे। इससे ज्यादा बार इसी से होता है कुल मात्रा में 95% मूल्य से कितना होगा 68% ना मूल्य से 68 और मात्रा में 95 होगा। विक्रम पहला इलाहाबाद से हल्दिया होगा सीधा से दूरी पट्टी होगा कोल्लम से कोट्टमपुरम काकीनाडा से मरखंडम होगा तलचर से लेकर धमरा होगा लखीमपुर से लेकर बंगादा होगा ना आपका। लंबाई की बात करते हैं शुरू 1620 से ज्यादा वही लंबा है फिर 891 होगा ना आपका 255 205 295 623 121 ना आपका। देश का मुंबई है ना आपका इसका नियंत्रण सरकार करता है पूरा का पूरा और छोटे बंदरगाह का नियंत्रण जानते हैं ना समुद्री सूची में है समझे ना। इसका प्रबंधन करेगा राज्य सरकार करेगा ना करेगा। प्रथम बंदरगाह का नाम क्या है विशाखापट्टनम तो पता हो बंगाल खड़े की जो बंदरगाह है वो पूरा का पूरा कृत्रिम बंदरगाह है और सरकार में कौन सी पूरा का पूरा है
प्राकृतिक है। कुछ इनका इसी का कंडला हो गया, मुंद्रा हो गया, ये जो अलंग फुसकिया हो गया, इसलिए पूरा का पूरा है ना कि कृत्रिम है ना का। और इधर देखिएगा इधर खले को विशाखापट्टनम प्राकृतिक सब कुछ कृत्रिम है पूरा का पूरा ना का। कोलकाता तो नदी वाला बंदरगाह है जी, है कि नहीं है। कोलकाता के साथ बंदरगाह का वो है नदी वाला बंदरगाह है ना जी। चलिए आगे बढ़ते वो है इन्नौर तरफ बताए थे कमरा बंदरगाह से कहते हैं ना कहते हैं। ये बंदरगाह जनती क्या था पूरे क्या कहते हैं चिदम्बरम बंदरगाह के सामने चिदम्बरम बंदरगाह तूतीकोरिन का नाम कंडला दीनदयाल हो जाएगा। नावा से जवाहरलाल नेहरू का कम राज इन्नौर होगा नाम का पूरे। चलो इन्नौर बंदरगाह का स्थान जानते हैं ना चेन्नई बंदरगाह के रूप में क्या गया था ना हो चेन्नई बंदरगाह के रूप में इसका इन्नौर बंदरगाह क्या गया नाम का जी। देखो ये लिखा भी है इसका कि इसका हम जानते हैं ना अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा क्या था 1 फरवरी 2001 को ना आपका इसका ऑपरेशन स्टार्ट हो गया 2002 से। और इसका नाम थर्मल कोयले को संभालने के लिए क्या ना आपका किसका जी इन्नौर का ना इन्नौर को संभालने थर्मल कोयला को संभालने के लिए थर्मल कोयला को संभालने के लिए ना आपका पूरे। चेन्नई जनते ना हर मौसम में कार्य करने वाला कृत्रिम का है बंदरगाह है। ये भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है प्राचीन आपका बंदरगाह है 1875 में आपका सेतु समुद्रम शिप कनाल प्रोजेक्ट ना आपका चेन्नई और तूतीकोरिन के बीच में होगा चेन्नई हाँ 434 ना आपका 434 तूतीकोरिन तमिलनाडु में है ना। इसका नाम क्या हो गया चिदम्बरम क्या हो गया कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड पता 1972 में होगा। देखो अलाउंस 1983 में बनेगा 1983 में दिया भी होगा। विश्व का जहाज पुनरावर्तन उद्योग में भारत की हिस्सेदारी 25% है समझे ना। जहाज पुनरावर्तन मुख्य रूप से गुजरात के अलंग हिस्से में कहा जाता है। अलंग हिस्सा विश्व का सबसे बड़ा जहाज पुनरावर्तन कारखाना आपका है जो 1983 में शुरू आपका हुआ था ना बता। और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड जो वो है सर ना ये कौन सी जानते हैं वो ना ये माना कि जहाज का निर्माण करता है और उसका मरम्मत भी करता है कोचीन शिपयार्ड कोचीन शिपयार्ड समझे ना। जहाज से पुनरावर्तन उससे नया चीज बनाया जाता है जहाज के सामान समझे ना काम का अलंग सोशिया ना आपका मारमा गोवा प्राकृतिक पत्थर है अरब सागर में आपका यह है समझे ना। चलिए एकदम ब्रेक वाटर और मोल से घिरा हुआ है ना जी। अच्छा दाहिने नरगा कौन सी गुजरात में है और इनके ने केमिकल को निपटाने के लिए बनाया गया पूरा का पूरा ना जी। रोरो फेरी जन्म करते हैं रोरो फेरी इसका पूरा नाम क्या होता है रोल ऑफ फेरी ना आपका। ये शुरुआत कौन से बात का पूरे भावनगर से भावनगर गुजरात के भावनगर से लेकर दहेज नाम का गुजरात के भावनगर से लेकर दहेज। ये शुरुआत का हुआ था आपका 22 अक्टूबर 2017 को ना मोदी जी ने किया ना जी। जानते हैं ना वो 360 किलोमीटर का दूरी जानते हैं कितना मिनट में 32 किलोमीटर में हो गया ना आपका। कहाँ 360 किलोमीटर का दूरी था भावनगर का आपका दहेज की नाम का दूरी कितना आपका हो गया 32 किलोमीटर 32 और 1 घंटा में तब्दील हो गया पूरा का पूरा आपका। तो जनगणना आर्टिक धारा 240 के अनुसार जानते हैं ना ये काम संघ सरकार का ना आपका। तो पहला जनगणना आयोग कौन था आपका पूरे चंद्रमौली सिकरी होगा जी वो तो 9 में ना थी था 9 में ना बना है चंद्रमौली बना है ना है कि नहीं है। इससे पहले कौन था आपका देवेंद्र कुमार सिकरी था आपका। वर्तमान में कौन मृत्युंजय कुमार नारायण होगा ना आपका। बच्चों 2010 में जनगणना हुआ था 15वां जनगणना था आपका और आजादी के बाद 7वां जनगणना है ना आपका पूरे। बताओ जाति धरती जनगणना 1931 में क्या था आपका जनगणना पहली बार 1872 में हुआ था। जैसे कि 1881 में हुआ था 81 में जनगणना आयोग प्लूटन था नाम होना और 1991 गोपाला स्वामी था पहले जनगणना 1749 में हुआ था दोबारा 1790 में हुआ था अमेरिका में ना 1800 में हुआ था लंदन में हुआ था ना आपका इंग्लैंड में जी ना आपका। जैसे हम तो जान ही रहे हैं लिंगानुपात भी जान ही रहे हैं हजार पुरुष में कहता वो महिला है शिशु लिंगानुपात वही होगा 0 से लेकर 6 वर्ष 0 से लेकर 6 वर्ष में ना आपका मृत्यु दर में क्या होगा शिशु मृत्यु दर में क्या होगा 1 वर्ष का बच्चा 1 वर्ष का अच्छा ना आपका 1 वर्ष का बच्चा माना 1000 जीवित जन्म में 1 वर्ष का ऐसा कितना बच्चा जो मर गया है कि नहीं है। और छठा दर पता होगा 7 से प्लस वाला होगा है कि नहीं 7 से प्लस जितना भी उम्र का लोग है पढ़ा लिखा लोग है गुना कितना 100 गुना का पूरे 100 ठीक है। चलो तो सबसे कम जनगणना 1921 में बताया बोलते हैं महाविभाजन का वर्ष 1961 से लेकर 61 से लेकर 71 ना आपका मतलब 11 के जनगणना जानते हैं ना एक में पुरुष कितना होगा 51% ना और महिला 48%। 51.47 पुरुष है 10% क्या है महिला है ना आपका। 17.5 हमारे यहाँ कुल लोग रहता है। शादी वृद्धि का हुआ था नागालैंड ना वृद्धि घटकर नेगेटिव का हो गया नागालैंड में इसमें पढ़ते भी है नागालैंड केरल है कि नहीं है नागालैंड और केरल समझे ना। क्या होगा गोवा सिक्किम गोवा रो सिक्किम नागालैंड केरल गोवा नागालैंड केरल रो रे गोवा नागालैंड केरल गोवा आंध्र प्रदेश का होगा सिक्किम होगा नागालैंड केरल गोवा आंध्र प्रदेश का होगा सिक्किम होगा। और तो हमारे यहाँ जनता जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर कितना हो गया आपका वो है 17.7% 17 तो जनसंख्या का जो वार्षिक वृद्धि दर है घटे कितना 17.7% हो गया ना आपका पूरे। लिंगानुपात 943 हो गया शिशु 918 हो शिशु 918 तो लोग कितना पड़ गया हमारे यहाँ 73% पुरुष कितना होगा 80.9 होगा महिला कितना 64.6 होगा ना आपका। अब दोनों को जोड़ोगे तो पुर जाएगा जी 80 और कितना 140 हुआ 100
140 ना, अब वही 72 तुमने 140 होता है ना, होता है 72 में 144 वही लक्ष्मी को कितना दिया है, 73 देना दिया है, तो 80 पुरुष पढ़ा है, समझे ना, और महिला कितना पढ़ा है 64 है कि नहीं है, महिला रे 64 पुरुष 80 महिला 64 और कितना का बहुत में 74 भाई 73 लिखा है, समझे ना, तो 80 64 क्या होगा 74 होगा ना जी। तो शहरी क्षेत्र में न्यूनतम कहाँ होगा, उत्तर प्रदेश में होगा नब का, और गाँव में कहाँ होगा, वो पढ़ा लिखा उससे पगलांता, तो केरल पूरा रूप से पढ़ा लिखा है, ग्रामीण में कम पढ़ा लिखा होगा। आंध्र प्रदेश होगा ना, केरल तमिलनाडु आंध्र प्रदेश ना आपका, यहाँ लिंगानुपात ज्यादा है, लेकिन सतह कहाँ पे, केरल में है, मिजोरम में है, गोवा में है, त्रिपुरा में है ना आपका। एससी हमारे यहाँ 16.6 है, एसटी हमारे यहाँ 8.6 है, लेकिन एससी का लिंगानुपात 945 है और एसटी का 990 है, 990। एससी एसटी वृद्धि वो क्या है ना, क्या है रे बताओ, जानते ना, एसटी वृद्धि 30.7 क्या है, और एससी की वृद्धि क्या है 20.8 आपका बुरे, बताओ गाँव में कितना लोग रहता है आपका बुरे 68.8 आ गाँव में, शहर में 31.2 मतलब शहर में गाँव में सीधे लोग कहाँ रहता है, हिमाचल प्रदेश में, एक बाद बिहार में, फिर असम में, उड़ीसा में ना आपका। मतलब सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या परसेंटेज में कहाँ रहता है, गोवा में, फिर मिजोरम में, गोवा रो मिजोरम, फिर क्या होगा आपका पूरी तमिलनाडु होगा, फिर केरल में होगा, फिर महाराष्ट्र में, गोवा मिजोरम तमिलनाडु केरल महाराष्ट्र ना आपका, गोवा मिजोरम तमिलनाडु केरल और महाराष्ट्र। लेकिन जनसंख्या में कहाँ होगा, महाराष्ट्र में होगा, उत्तर प्रदेश में होगा, तमिलनाडु में होगा, पश्चिम बंगाल में होगा और आंध्र प्रदेश में होगा, आंध्र प्रदेश में, समझे ना। तो न्यूनतम नगर कहाँ पे होगा, सिक्किम में होगा, अरुणाचल प्रदेश में होगा, न्यूनतम नगर सिक्किम में होगा, मैंने ये जनसंख्या बता रहा है आपका वो रे, सिक्किम में होगा, सिक्किम सिक्किम और अरुणाचल है, बोल भगवान था, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड है, मिजोरम है, मेघालय है, समझे मुन्ना। चलिए कितना टाइम हो गया, नहीं 1.5 घंटा बंद जी जाके तो ब्रेक करते हैं यहाँ पे हम, वीडियो दे रहा हूँ।